it, Father Lord. परमेश्वर मैं जानता हूँ इस दया के लिए, इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए ना मैं लायक हूँ, ना मेरे परिवार, ना कलीसिया, इस धरती में कोई ह्यूमन बीइंग वर्दी नहीं है। पर परमेश्वर ये तेरी आदत है, खत्म किया हुआ चीजों को, खत्म हुआ हुआ चीजों को, जो लोगों ने तिरस्कार किया वो चीजों को, जो खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में सोचने वाले चीजों को, मनुष्य जातियों को तू हाथों में उठाते, तू बनाता है। ये तेरी फेवरेट काम है प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बचपन से याद रखने के लिए, इस धरती के निर्माण होने के पहले तूने मेरे बारे में सोचने के लिए, आज बोलो मुंह खोल के, परमेश्वर इस धरती के निर्माण होने के पहले तूने मेरे बारे में सोचा था। थैंक यू। बाइबल सेज आप माँ की गर्भ में पैदा होने की पहले प्रभु ने आपके बारे में सोचा। आपकी हड्डियां, आपके बाल, आपकी स्किन, सब ग्रोथ प्रभु की आंखों के सामने हुआ है। वो आपकी परमेश्वर की आंखों की पुतली, आप बहुत कीमती चीज है। He loves you so much. He loves you so much. मैं ऐसे ग्रुप से इस टाइम बात कर रहा हूँ जो अपने आप को आप माफ नहीं कर पा रहे। आप मैं फील कर रहा हूँ, वो आप कह रहे हैं मैं खुद को नहीं माफ कर सकता हूँ, मेरे इस एरर को कोई नहीं माफ कर सकता। बट माय जीसस अगेन एंड अगेन वो एम्फसाइज करके बता रहे हैं मैंने माफ किया, तू कैसे बोल सकता है माफ नहीं किया। अपने आप को ये झूठ बार बार मत बोलना, क्योंकि सातान आपके कान में बोलना चाहता है ये इससे तेरे को माफी नहीं है। आपको खुद वो गिरफ्तार करना चाहता है, आपको खुद वो एरर कमिट करवाना चाहता है आपसे। बट माय जीसस इज सेइंग आई हैव फॉरगिवन यू। हर पापों को, वो कोई भी एरर हो, फाइनेंशियल एरर हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, आपने मुंह चलाया हो, सब चीज, आज इट इज ए मर्सीफुल डे। आज दया भरा हुआ दिन है। मेरा खुदा बाल्टियों में नहीं, बस बड़े बड़े पूल्स में, मैं समुंदर से भी बड़ा मर्सी को देख रहा हूं। आज प्रभु आज रिलीज कर रहे हैं धरती के ऊपर और मर्सी और मर्सी। जितना ज्यादा सातान गुस्सा रिलीज करना कोशिश कर रहा है, उतना ज्यादा मेरा परमेश्वर शांति और पीस और आशीष को रिलीज करता है। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। प्रभु आई डोंट डिजर्व इट, आई डोंट डिजर्व इट, ना आप डिजर्व करते हैं। मत बोलना इसके लिए मैं केपेबल हूं, इसके लिए मैं केपेबल हूं, इसके लिए मैं केपेबल हूं। मैं और आप डिजर्व नहीं करता, बट माय गुड लॉर्ड, आवर लॉर्ड हैज गिवन अस। और आज समुंदर भरा हुआ मर्सी है। सातान तू परेशानी में, मैं जानता हूं, क्योंकि तू जो झूठ लोगों के कान में बोल रखा है वो सब मेरा प्रभु आज इसको ट्रूथ में बदल रहा है। आज मैं कह रहा हूं आपसे, जितना ज्यादा गुस्सा रिलीज किया, जितनी ज्यादा नाराजगी, जितनी ज्यादा कंफ्यूजन आपकी परिवार में, आपकी फैमिली में, आपकी मेंटल स्टेट में रिलीज किया, उससे ज्यादा पीस, उससे ज्यादा शांति, उससे ज्यादा अनुग्रह, उससे ज्यादा दया मेरा खुदा रिलीज किया हुआ है। आज बोलना परमेश्वर मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आई डोंट डिजर्व इट प्रभु, मैं इसका लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, बट थैंक यू। जैसे जिस व्यक्ति ने उस 500 रुपए एक ने लिया, उसको भी माफ किया, 5 लाख जिसने देना उसको भी मालिक ने माफ किया। दोनों वापस देने के हकदार है। उनकी बाय लॉ उनको वापस देना पड़ता है। बाय लॉ मैं और आप एक एरर कमिट करते हैं, हमें जाना पड़ता है नरक में, हमें उसकी सजा काटना पड़ता है, उसकी पनिशमेंट खाना पड़ता है। बट मेरा परमेश्वर आज कह रहा है मेरी ग्रेस बड़ा है, 5 लाख नहीं 50 लाख भी माफ करने का मैं ताकत रखता हूं। आज इस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अपनी पैरों में आके, अपनी घुटने में आके बोल सकते हैं डैडी मेरी एरर्स, मेरी सिंस, चोरियां, झूठे, टूट फूटे, गलत काम, रॉन्ग इंटेंशन, पॉलिटिक्स, सेक्सुअल सिन, पोर्नोग्राफी, एडिक्शंस, नशे, गंदे बात किया, टूट फूट किया, मेरे प्रभु सब चीज माफ करेगा। कौन भी हो आप, मर्डर भी करके बैठे हो, He will forgive you, He will forgive you। ये नया वाचा का परमेश्वर है, The God of New Covenant। आज बोलना थैंक यू डैडी। मैं उस अंडरस्टैंडिंग से गाता हूं, उस अंडरस्टैंडिंग से प्रचार करता हूं, उस अंडरस्टैंडिंग यीशु के पास खड़ा रहता हूं।
मेरा प्रभु मेरे पास है, उसके पैर में मैं बैठा हूँ और उस लेडी के साथ मैं समझता हूँ उसकी मेंटल स्टेज, वो क्यों यीशु से इतना प्यार करता है। दुनिया कागजों में, कानून में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं मेरा यीशु से प्यार करता है, वो मुझसे उससे अधिक प्यार करता है। He loves us, oh how he loves us, oh how he loves us, Oh, how he loves. Lord you loves me, प्रभु तू मुझसे प्यार करता है प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डैडी। अब मेरे सामने मैं आपकी ऑल्टर में हूँ और मैं जानता हूँ तू मुझसे प्यार करता है। आज सब हाथों को उठाएंगे। मैं जानता हूँ आप हमसे बहुत सारे लोग कन्फस किया हुआ है अपनी पापों को, बट हो सकता है कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोसी भाई बहन, आज मैं किसी का हाथ उठा के पाप के लिए आज क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं मंगवा रहा हूँ, बट हम सब बोलेंगे, ये मेरे पीछे बोलना, परमेश्वर यीशु मसीह मेरी हर पाप आपने माफ किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपनी बेटे बनाया, मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे पास बुलाया, अनकंडीशनल लव के साथ मुझसे प्यार किया। इसके लिए मैं और मेरी परिवार, मेरे आने वाली पीढ़ी, हम सब आभारी हूं पिता परमेश्वर। वी आर सो थैंकफुल, हम बहुत थैंकफुल है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मुझे इस पोजीशन विश्वासी होने का अधिकार दिया आपकी नाम। जब कोई व्यक्ति को कोई अडॉप्ट करता है, दूसरी उसकी सरनेम चेंज करता है, हम जानते ही, मैं और आप जब आए हमारी सरनेम चेंज हुआ। आज जीसस क्राइस्ट की सरनेम है, आज मसीह हमारी सरनेम है। आज हमारी सरनेम मसीह क्यों है? क्योंकि बाप को रिप्रेजेंट करता है। आज आप मसीह है, मसीह वो मसीह आप जानते नहीं उसकी मतलब आप उस पापा का, जीसस क्राइस्ट का हो। आज हाथों को उठा के बोलो, मैं धन्यवाद करता, हृदय से धन्यवाद के साथ निकलते हुए आराधना खुदा पहचानेगा। वर्शिप 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 पहचानेगा और दिल से निकलते हुए वर्शिप, दोनों मेरा खुदा पहचानता है। वर्शिप जो करने के लिए गाने के लिए गाता है वो पहचानता है, जो दिल से निकलते हुए आराधना, दोनों खुदा जानता है। आज मैं चाहता हूं आज दिल से निकलते हुए थैंक यू के साथ आराधना करें। आज बोले, प्रभु मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर थैंक यू। आज मेरी उस ग्रुप में, जो फॉरगिवन ग्रुप में, जब आप क्राइस्ट क्रिश्चियन हो गया, मसीह हो गया, उसके मतलब आप फॉरगिवनेस, जिस माफ किया हुआ ग्रुप में आपको मेंबरशिप मिल गया। जो उस ग्रुप है इस धरती का, जिनको परमेश्वर ने अपनी पापियों से, अपनी पाप से, अपनी गलतियों से माफ किया। हमें अलग किया जाता है, फिर कॉर्नर में किया जाता है, टीम बढ़ जाता है, टीम ए टीम बी। एक अभी भी पापी में और प्रभु की दया, उनको भी परमेश्वर यीशु बुलाता है। उस दूसरी ग्रुप जो मैं और आप है, जिस ग्रुप में आज कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि आप भी हमारे साथ है, मेरे साथ है, मेरी भाई मेरी बहन बन के हमारे अब्बा पिता परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी वर्शिप यू, वी लव यू, वी प्रेज यू। मैं आराधना करता हूँ परमेश्वर, मैं आपको मैं महिमा देता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तू सामर्थी, तू सर्वशक्तिमान, तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरी दया, तेरी करुणा सागर से बड़ा। उस गीत गाएंगे हम, सागर से बड़ा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरे विचार आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर
इस धरती में पापों को क्षमा करने के लिए ताकत कोई गुरु के पास, कोई संस्था के पास, किसी के पास नहीं, जीसस आपके पास है। उस अधिकार आपने हमें दिया गया, हम क्षमा किया हुआ ग्रुप है प्रभु। फॉरगिवन, 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 आपके लहू के द्वारा खरीदा गया। याह्वे, आपकी सबसे कीमती चीज आपने धरती में हमारे लिए दिया, आपकी इकलौता बेटा यीशु मसीह। याह्वे धन्यवाद, मेरे बारे में याद रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए, लाखों करोड़ों मसीहों को इस धरती में, हिंदुस्तान के बारे में भी सोचने के लिए प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू डैडी, आई लव यू, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। परमेश्वर को बोलो, प्रभु ऐसे एक सिन है जो कलीसिया में कभी प्रचार किया नहीं जाता, वो है जेलसी, कवचियसनेस। बाइबल में लिखा हुआ है कवचियसनेस। जेलस करते हैं जब दूसरे कोई व्यक्ति आगे जाता है। आप मसीह, आपकी जरूरी नहीं कलीसिया में, आपकी पड़ोसी दुकानदार तरक्की कर रहे हैं, उसकी शादियां हो रहे बच्चों का, देख के ईर्ष्या हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा बच्चों का क्यों नहीं हो रहा, मेरा पड़ोसी का क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसकी बच्चों को स्कूल्स में अच्छा एडमिशन मिल रहा है, उस ग्रुप बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बोलो प्रभु, जेलसी, कवचियसनेस दूसरी की जिंदगी में हो रहा है बट मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा। आप नाराज हो रहे परमेश्वर से, आप वेट करने के लिए तैयार नहीं। आज बोलना, प्रभु हर पाप जेलसी के द्वारा मैंने बोला, मैंने सोचा, उसने क्यों अच्छा कपड़े पहने, उसने क्यों स्कूल्स में उसके बच्चे जा रहे, मेरा नहीं जा पा रहा। हर जेलसी स्पिरिट के द्वारा जो पाप हमने कमिट किया, बोलो प्रभु वो क्यों चंगा हो रहे, मैं क्यों नहीं चंगा। और आप प्रभु से नाराज हो रहे प्रार्थना में, बोल रहे वो क्यों आशीषित हो रहे, मैं क्यों नहीं है, उससे ज्यादा मैं हूं। आज बोलना, प्रभु जेलसी के स्पिरिट्स के द्वारा जो पाप जो मैंने किया मुंह से, वर्ड से, और ये आपको निकालना पड़े। जेलसी इज अ स्पिरिट, जेलसी इज अ स्पिरिट। सातान स्वर्ग से यीशु मसीह को आराधना, यीशु मसीह को जो रेस्पेक्ट मिलता है, उस जेलसी पैदा हो गया वर्शिपर के बीच में। क्यों 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 मुझे क्यों नहीं रेस्पेक्ट मिल रहा, वो उसकी निकलना हुआ। और जेलसी ऐसे एक पाप है, वो जब तक ब्लड नहीं देखता, जब तक सामने वाले को खत्म नहीं करता, जब तक उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं देखता, तब तक वो हैप्पी नहीं होता। बट आप उस जेलसी स्पिरिट के द्वारा, सोच के द्वारा मर्डर ना कमिट करें, उसकी खून ना करें, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मुंह, किसी को रेस्पेक्ट मिलता है उसके द्वारा भी हम जेलस होता है, और उसकी इज्जत को, उसकी रेस्पेक्ट को, उसकी इमेज को खराब करने के लिए हम कहानियां मसाला बनाता है। ओ आप सोचते हैं आपको कैसे जानता है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं जानता हूं ये सब। आज प्रभु यीशु, आप मेरी आईपैड उठा के देखना, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं आज एक लाइन भी लिखा नहीं इसमें, मैं भी सोच रहा हूं बैठ के प्रभु को कहां लेके जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलते हैं पवित्र आत्मा तू लीड करना, मेरी लिखा हुआ, मेरी समझा हुआ बात नहीं, बट लॉर्ड यू लीड मी। आप सोच रहे होंगे मैं बीच बीच में इसमें लिख रखा है लेखो, बट लॉर्ड इज टेलिंग मी। जेलस स्पिरिट बाहर निकले, हाथों को मैं भी उठाता हूं, हम भी उठाएंगे, बोलेंगे राइट हैंड अपने हाथों में उठाओ, दिल पे रखो, बोलो प्रभु हर जेलस स्पिरिट जाने अनजाने में, मेरी परिवार में, मेरी फैमिली में, मेरी परिवार जेलस स्पिरिट वाला फैमिली ना हो। प्रभु कोई और को कुछ भी आशीष मिले, हम उनकी खुशी में बांट लेंगे। बाहर बाहर लड्डू खाने वाले, वो खुशियां कंग्रेचुलेशंस देने वाला नहीं। जब मेरी पड़ोसी के बच्चे, मेरी ऑफिस में बॉस की बच्चे, मेरी कॉलीग्स की, फ्रेंड्स की बच्चों को अच्छे एडमिशन मिलेंगे, वो दिखाने वाले कंग्रेचुलेशन, सचमुच में दिल की गहराई से कंग्रेस बोलेंगे, और उनकी खुशी में मैं भी पार्ट लेंगे। प्रभु जेलस स्पिरिट हमारी परिवार से, इस कलीसिया से, हमारी लोगों से, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स की जिंदगी से आउट इन जीसस नेम। हम जेलस ग्रुप नहीं बनेंगे, हम लोगों को अपलिफ्ट करने वाले ग्रुप बनेंगे, उनकी तरक्की में, आशीष में, अनुग्रह में हैप्पी रहने वाले ग्रुप बनेंगे। क्योंकि प्रभु दिल से, गहराई से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। हर जेलस स्पिरिट बी गॉन फ्रॉम आवर लाइफ, हर जेलस स्पिरिट, हर जेलस स्पिरिट, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। तैयार होंगे ऑफरिंग के लिए, क्योंकि आगे से हम पहले ऑफरिंग दे के फिर बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, लास्ट में नहीं। वो चेंजेस मैंने इसलिए किया क्योंकि हम वचन में जाने के पहले परमेश्वर के प्रेजेंस में जो लेके आएंगे वो लेके आके फिर आगे जाएंगे। वर्शिप टीम भी मेरे साथ है तो अच्छा होगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। कलीसिया से आस्ते खुलना शुरू हो गया, 100 के नीचे
आ सकते हैं। अगर आप कहीं भी हो, आप आके अभी ओपनली आ सकते हैं। आप पूछने फ़ोन का भी जरूरत नहीं है। हम जैसे कुछ लोगों को फ़ोन करते थे, आप आ सकते हैं। कुछ लोग अभी खुला हुआ है ऑफिशियली, आप दुनिया के कोई भी कोने में आप आ सकते हैं। हम आपको स्वागत करते हैं पर मेरे श्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सचमुच में प्रभु को आराधना करने के लिए ऑनलाइन में देख रहे हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरी नॉलेज चेक करने के लिए बैठा, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। इस हफ्ते का मसाला ढूंढ के कमी ढूंढने के लिए उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। सबको मैं स्वागत करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। नाराज नहीं होना कोई। 6:19 to 21, मैथ्यू चैप्टर 6:19 to 21। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं हर फॉलोवर्स आपकी, मेरे को याद है 3-4 साल पहले एक वो डाला था, एक हिरन के पीछे एक सिंह जा रहा है। हिरन को सिंह तो फॉलो कर रहे हैं, बट प्यार करके उसके रास्ते पे जाने के लिए, उसको खाने के लिए। तो फादर ने लिखा था एवरी फॉलोवर्स आर नॉट योर एडमायरर्स। बोला हर फॉलो करने वाले एडमायरर नहीं है, आपके फैन नहीं है। प्रचार पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं। ये ध्यान रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी ये देख रहे हैं तो कौन सी नया कपड़ा कहाँ से खरीदा। लड़कियां सोचते हैं मेरा 2-4 हो गया जी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इससे काम होगा। कपड़े ढूंढ रहे कहां से लेटेस्ट, इसके पास कौन सी फैशन है। तो हर बार ध्यान रखना। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा मन है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal, for where your treasure is there your heart also। हम आज इस बाइबल के वचन में कह रहे हैं ऐसे जगह भी डिपॉजिट करो, हेवन में भी डिपॉजिट करना जरूरी है। हेवन में अभी किसी के पास अकाउंट है जाके डिपॉजिट करने के लिए? है। आप जब दशांश देते हैं, जब कलीसिया में काम करते हैं, प्रभु के सुसमाचार के लिए आप देते हो, आप परमेश्वर की उस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं जो हेवनली अकाउंट है। इस धरती में 500, 1000, 2000 की नोट, डॉलर, सब चीज खराब हो सकता है। एक छोटी सी बीमारी आने परेशान करने के लिए, सब चीज एक दिन से। आप सोचते हैं मेरे पास पीएफ है जी 20 लाख मिलेगा। आपकी बेटे ऑलरेडी सोच के बैठे होगा पीएफ आएंगे फिर मैं अमेरिका का वीसा जाऊंगा, कनाडा के लिए पापा से बात करना है। वो बच के रखें, पैसा बचा के रखें तो बच्चे का भी दिमाग सही चले। इसलिए वो मत सोचना सब चीज सेफ है, बैंक अकाउंट सेफ नहीं है। बैंक फेल हो सकता है कहीं भी, एनी टाइम। और 6 महीने में पता नहीं कितने बैंक फेल होंगे, ऐसे जो सिचुएशंस जो हो रहा है। इसलिए अकाउंट एक जगह और भी ओपन करना जरूरी है। कहाँ पे? हेवन में परमेश्वर के साथ एक अकाउंट ओपन करना जरूरी है। जब मैं और आप दशांश देते हो, वो प्रभु की प्रेजेंस में लेके आता है। परमेश्वर को 3 चीज देना सबसे मुश्किल है, टाइट, दिल, टाइम। क्या है? 3 चीज देना मुश्किल है। कौन सी है? और इसमें सबसे इजी चीज कौन सी है देने के लिए? पैसा। कोई खर्चा नहीं है, देना है दे दिया, छुट्टी खानी। सबसे मुश्किल चीज है टाइम, और उससे मुश्किल चीज है दिल। बट परमेश्वर इस वर्ड में क्या कह रहा है? जब तू मेरी राज में बोना शुरू करता है, तेरा ट्रेजर तू मेरे साथ रख रहा है, तू दिल भी मेरे साथ रखना शुरू कर दिया। टाइम में लोगों को कह रहा हूं, आप टाइम भी परमेश्वर को देना शुरू करो। हाँ जी, मैं देते थे सन 90 में, चर्च जब उधर चलते थे उस टाइम में सुबह आते थे। अब क्या हो गया? अब तो मैं मैच्योर क्रिश्चियन हो गया। जो उस टाइम तो मैं नया था, मैं एक्साइटमेंट में काम करते, अब मैं भी बाकी लोग जैसे हो गया। अब वो मैच्योर नहीं, वो बेवकूफ है। आप भी बेवकूफ ना बने, टाइम दो। मुझे याद है, मैं अंकल मेनन से बहुत साल पहले जब नए मसीह में आया था, उन्होंने मेरे से एक बात बोला, मुझे एक ही दुख है। 55-56 में आपने शायद स्वीकार किया था। बोलते एक ही दुख है, मैं मेरा 19 में 20 में उसी उम्रों में मैं क्यों यीशु मसीह को नहीं पहचाना? क्योंकि मेरे पास और टाइम होता है, मेरे पास और प्रभु के लिए मैं एनर्जी के साथ काम करते, अभी भी एनर्जी के साथ काम करते। अभी भी जब जवान लोग मुझे बोलता है ये नहीं काम कर सकता, जब लास्ट में कुछ कमिटमेंट करने वाले लोग पीछे जाता है। पिछले हफ्ते थर्सडे मुझे दिल को बहुत टच किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति 70 साल का दिल्ली में कहीं जाके चावल उठा के लेके आना था। बारिश के दिन पूरी दिल्ली ब्लॉक। मेरे को हाँ बोलाने वाले ने सबने घुमा के चला गया। मेरे पास कोई नहीं है व्यक्ति भेजने के लिए। अंकल उड़ के चला गया। 3 बजे निकला, शायद 6 साढ़े 6 बजे पहुंचा। 70 किलोमीटर दूर ट्रैफिक में, फिर वापस आया।
जवान लोग फ्री हैं, क्या क्या कर रहे हैं? अभी मैं इंस्टाग्राम में हूँ जी, अभी मैं फेसबुक में हूँ जी, अभी मैं जिस लड़की की सेटिंग कर रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति उठ के जा रहा है और हम गोली दे रहे हैं। के बाद बोलते हैं मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद। गाना गाना बहुत इजी है, सेवा करना, टाइम देना सबसे मुश्किल काम है। हम तो पहले सोचते हैं अच्छा आज क्या बोले, मेरी गाड़ी खराब हो गया, मेरी इंश्योरेंस नहीं है, मेरी चाचा क्या बोल के मैं गोली दूं आज। पहले गोली आता है और जवान गोली देते हैं और बुजुर्ग लोग टाइम बढ़ता है, 7-7 घंटे 250 किलो चावल उठाने के लिए ले जाते, बैठ रहे प्रभु को सेवा कर रहे। मैंने शाम को आया, मैंने उनसे पूछा आप क्यों किया? बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी यूज्ड ऑफ गॉड, मेरा इतना इच्छा है प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, दैट्स इट। क्या लाभ है के लिए मैं कर रहा हूं और फायदा मिलता है उसका। मैं टाइम के बारे में बोला, दिल के बारे में बोला, पैसे के बारे में बोला। सबसे इजी क्या देने के लिए? सच कह रहा हूं मैं आपसे, इन तीनों चीजों में से पैसा देना भी इजी नहीं, मुश्किल है, बट सबसे इजी है पैसा। इस 3 चीजों में प्रभु को 3 चीज चाहिए आपका। क्या है? टाइम, हार्ट, मनी। और हमें परमेश्वर ने सबसे क्या दिया? सबसे कीमती चीज है अपनी बेटा। आप सोच सकते हो अपनी बच्चा देना। प्रभु ने अपनी सबसे कीमती चीज यीशु मसीह मुझे और आपके लिए दिया। हमें जब हम देते, जब गिविंग में, उस टाइम हमें क्या सिखाता है? वो गिविंग सिखाता है, कैसे देना होता है। पैसा देने में टाइम में इतना तो वो करता है, सोचो मैंने अपनी बेटा दिया तेरे लिए, कितना टफ होगा। और समटाइम्स हम सोचते हैं दशांश बिल है, बिल पे करते कैसे? कोई बिजली की बिल खुशी पे करते, डीटीएच हो गया, 2 दिन से रिमाइंडर दिखाना शुरू करने का टाइम क्या बोलते हैं यार और पे करना पड़ेगा, 300 रुपये और जाएगा। और हम बिजली का बिल मिलने का टाइम क्या करते हैं? इसका पूरा जांच पड़ताल करते हैं, अच्छा क्या हो गया क्या नहीं, इसमें क्यों इतना क्यों है। उसके बाद भी दुखी से साथ देता है, सरकार ने फिर भी मुझे लूटा होगा। दशांश उस एटीट्यूड से नहीं देना, ऑफरिंग्स उस एटीट्यूड से नहीं देना। बाइबल में लिखा है गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। चीयरफुल मींस देते हुए भी खुशी के साथ, हर्ष के साथ। बहुत टफ है ये मेरे लिए। डे 1 से टाइप देना टफ नहीं था, क्योंकि मैंने सीखा ये अलग है भैया, फाइनेंशियल आशीष चाहिए। आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी फाइनेंस के लिए 200 लोग प्रार्थना के लिए पूछते हैं, मैं पूछता हूं दशांश देते हो? फिर जवाब नहीं आता। प्रार्थना करना, वो प्रभु अपना काम करे, हम अपना भी काम करें। आज अपनी पैरों में हम आएंगे, आराधना गीत गाएंगे। आप ऑफरिंग्स हाथों में निकालना, आज बोलना प्रभु मैं इस लास्ट मंथ, इस मंथ का लास्ट डे मेरे लिए प्रिविलेज है बाबा, आपके पास मेरी ऑफरिंग्स, मेरे दशांश लेके आने के लिए। आपके पास 5 रुपये होंगे या 5 लाख के चेक लेके आए होंगे, 50,000 का लेके आए होंगे, आई डोंट नो, और कोई भी आशीष अनुग्रह जो दिया, बोलना फादर आई लव यू विथ माई मनी, आई लव यू। जो हमारे हाथों में परमेश्वर एक चीज दिया, वो है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स। उसके साथ मैं आपको आराधना करना चाहता हूं। मेरी इस ऑफरिंग्स को, मेरी इस दशांश को स्वीकार करना परमेश्वर, जो मैं तेरी प्रेजेंस में लेके आया हूं तेरे लिए। परमेश्वर अपने हाथों में उठाएंगे, बोलेंगे प्रभु थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हमारी ऑफरिंग्स स्क्रीन्स में भी आपको दिखा सकते हैं, कैमरा उस, बट जो ऑनलाइन में आप इस टाइम कुछ मत करना, अपनी मोबाइल हटाना मत, लास्ट में और दिखाएंगे स्क्रीन्स में, उस टाइम आप करना। और इस टाइम आराधना करो और प्रभु से बोलो प्रभु विद थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ, मैं घर से सोच के आया उससे ज्यादा इस हफ्ते की और आने वाले दिनों की, इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्रभु सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्रभु मैं जानता हूं अगला 120 डेज, इस महीने का, इस साल का, मैं ब्लेसिंग्स में जाऊंगा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु इसको स्वीकार करना, यीशु तेरी ग्रेस के लिए, सुसमाचार के लिए, अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करना। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। जिन्होंने ऑफरिंग दिया हाथों को उठाओ,
बोलो प्रभु धन्यवाद के साथ, अपनी आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ घुटने में आके लेटते हुए तेरी प्रेजेंस में मैं इस ऑफरिंग को तेरी प्रेजेंस में लेके आना चाहता हूँ। बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आज मुझे गिवर बनाया, मेरे हाथ तेरे सामने ही हूँ परमेश्वर। मैं आज तेरी सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए, जीसस किचन के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, तेरे राज्य को टेक केयर करने के लिए मुझे भी भाग बनाया। इस फल के लिए थैंक यू, ओ थैंक यू, थैंक यू। टॉप वॉइस में बोलो धन्यवाद के साथ मैं सुरी गाऊंगा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। परमेश्वर हमारे पिता, हमारे ऑफरिंग्स को स्वीकार करना, हमारी आराधना को स्वीकार करना। जो ग्रेस आज समुद्र से ज्यादा गहरा डीप हमारे ऊपर, हमारे पाप से बचाने के लिए, अगर आपने इनिशियल प्रेयर का करने का मौका नहीं मिला, आज दोबारा सुनो। आज आपके लिए फ्रेंड्स, फैमिली दोबारा सुना आज इनिशियली पाप की जो प्रार्थना जो हुआ, उनको वो मैसेज समझ आए, वो कंसेप्ट समझ आए, और फिर मांगना। कुछ हीलिंग्स होंगे, कुछ मिरेकल्स होंगे, कुछ बंधनों को टूटेंगे। जब सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति, जब पाप की जो पावर आपके ऊपर से, द पावर ऑफ सिंस जब ब्रेक होता है, उस टाइम बड़े आशीष, बड़े अनुग्रह हमारी जिंदगी में, परिवार में एंटर होता है। आपकी व्यवसाय, कुछ व्यवसायों से मैं बोल रहा हूं, आपकी कैपिटल शुद्ध नहीं है, कैपिटल शुद्ध नहीं है। उस कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध, उसको गंदे पैसा बाहर निकाल, अच्छे पैसा इन्वेस्ट कर, फिर फ्लरिश होगा। कैपिटल शुद्ध हो जाए। लॉर्ड क्लेंजस, 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 क्लेंजस। कोई काम करते हैं वो गलत फंड से साथ, गलत रास नहीं। प्रभु मदद कर, हमें मदद कर। जो मैसेज दे रहा हूं आप समझ आ रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत लोगों से बात कर रहे हैं परमेश्वर। कैपिटल शुद्ध हो, फिर परमेश्वर कार्य करें। समटाइम्स हम उस शॉप में, उस बिजनेस में, उस डील्स में बरकत मांगते हैं और उसका बेस राइट नहीं है। यीशु मसीह की बेसिक के अकॉर्डिंगली काम कर, प्रभु बहुत 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 काम करेगा। थैंक्स यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, मेरा अब्बा, मेरा खुदा, आज के दिन के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और गाइडेंस, जिस गाइडेंस के द्वारा मैं प्रचार कर पाता हूं, जिस गाइडेंस के द्वारा हम आराधना कर पाते हैं, जिस गाइडेंस के द्वारा इस कलीसिया आगे जा रहे हैं, जिस गाइडेंस के द्वारा हम सुसमाचार को फैला रहे हैं, उस गाइडेंस के लिए धन्यवाद, बोलनेस के लिए धन्यवाद, बुद्धि के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, अभिषेक के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरा प्रार्थना है हर जवान लोग अपनी जवानी में यीशु का सेवा करे। जवानी में वो मूवी का सेवा ना करे, जवान में वो मूवी का सेवा ना करे, जवान में वो एल्बम्स का सेवा ना करे, जवानी में अपनी शरीर का सेवा ना करे। प्रभु समटाइम्स लड़कों को, लड़कियों को अपनी शरीर इतनी प्राइडली कैरी करते हैं, अपनी बाल का, अपनी खूबसूरती का सेवा ना करे। प्रभु आपका सेवा करें। बुढ़ापे में जाके रिटायरमेंट होने के बाद 80-90 साल के बाद आप, बच्चों को शादी हो गया, सेट हो गया, 4 पीढ़ी हो गया, फिर आप बोल रहे हैं अब मैं यीशु का सेवा करना चाहता हूं। अब आप खुद नहीं उड़ पा रहे बिस्तर से, क्या सेवा करेंगे? आप जब भाग दौड़ कर सकते हैं, जब बिना प्रॉब्लम से आप 10-10 घंटे खड़े हो सकते हैं, आप प्रभु के लिए ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ियां लेके 50 काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, फाइनेंस इकट्ठे कर सकते हैं, उस टाइम सेवा करें। प्रभु इस दशांश को मैं आशीष करता हूं, अनुग्रह करता हूं परमेश्वर। लोग टाइम दे, दिल दे, और फाइनेंस आप ही के हाथों में देता हूं परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज की वर्ड को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धि दे, सुनने वाले, सुनाने वाले प्रेशियस लोग है प्रभु तेरे मेरे सामने, क्योंकि तूने अपनी कैलवरी क्रूस के द्वारा अपनी लहू के, कीमती लहू बहा के तूने आज बचाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद। मुझे ग्रेस दे, कलीसिया को ग्रेस दे, ऑनलाइन ऑफलाइन इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, सबको हमारी काम करने दे परमेश्वर। Allow us to do our work in Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you worship team for the amazing worship. हमारी worship team के लिए ताली बजाएंगे, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। Excellent.
Excellent. Hallelujah. Yes, they are the best. They are the best. Sometimes बुरी वर्शिप भी आपको सुनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा अपने घर पे कितने अच्छे लोग हैं. Sometimes बुरी प्रचार भी सुनना जरूरी है. मैं ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूँ, गेस्ट स्पीकर लेके आता है और गेस्ट स्पीकर जाने के बाद अपनी पादरी से वो लोगों को और प्यार होता है, क्योंकि बोलते हैं पादरी साहब वो 1 घंटे हमें पकाया बैठ के, कुछ नहीं समझ आया. वी लव यू, वी लव यू. मुझे मिल नहीं रहा, मैं भी लेके आ सकता हूँ बीच बीच में. अभी लॉकडाउन है ना, इस कारण आना जाना मुश्किल है. कि समटाइम्स वी डोंट अप्रिशिएट जो वर्ड हमें मिलता है, जो आराधना होता है, जगह में बैठने के लिए मौका मिलता है. जब बारिश होता है मैं हैप्पी होता हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है. जब हम उधर कलीसिया चलने के टाइम, बारिश होने के टाइम में मेरा आधा टेंशन होता है आज कौन सी इक्विपमेंट खराब होगा, आज कौन सी शॉर्ट फ्यूज होगा, कौन सी तार से किसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आज क्या पंगा होने वाला है. मैं यही सोचते थे बैठ के बारिश के टाइम में. गर्मी ज्यादा होने के टाइम में आज कौन सी इक्विपमेंट फेल होने वाला, आज क्या होगा. जब स्टेज में खड़े होते तो भी देखते हैं. और 12 साढ़े 12 बजे वो पड़ोसी वो गंदे फिश की स्मेल आते, मैं सोचता हूँ अब तो दिमाग खराब होने वाला है. याद है आपको पुरानी याद है, वो अभी भी उल्टी आता है वो सुन के, वो माइंड में आते. जब वो याद होना जरूरी. आप याद है आपको पुराने लोगों को. सो प्रभु के ग्रेस मर्सी दया के लिए थैंकफुल रहना है हर बार परमेश्वर से. हालेलुया. आज हम स्पिरिचुअल फादर, पिछले हफ्ते से हम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल फादर के बारे में हमने सुना. और आज मैंने ये जो अभी कहना चाह रहा हूं, मैं बाइबल वर्स पढ़ने के पहले, आज जैसे मैं बेड से उठा, बैठा 1 मिनट बैठा, यूजुअली मैं उठ के फट से जाता हूं अपनी प्रेयर रूम में, अपनी कार्यक्रम शुरू होता है संडे. बट परमेश्वर ने एक वर्ड मुझसे बोला, जब तक तुम लायक नहीं होता तब तक मैं स्पिरिचुअल फादर्स के सामने तुम्हें लेके नहीं जाता. स्पिरिचुअल फादर जिसके साथ आपको उस मसा के साथ अटैच होना, जब तक आप क्वालिफाई नहीं होता तब तक आपको प्रभु पहुंचाते नहीं है. उसका मतलब हमें क्वालिफाई होना जरूरी है. क्या बोला मैंने? दिस इज अ रेवलेशन. आप मिलेगा नहीं आपको कहीं. प्रभु ने आज, मैं जैसे बेड में उठा, यू नीड टू क्वालिफाई. उनकी प्रोसेस में जाने के पहले एस्तर किंग, उस किंग के सामने जाने के पहले उसको जैसे ढूंढ के लेके किंग की प्रेजेंस में लेके गया, उसको क्या किया? तैयार किया. बात सोच विचारों में. हमें प्रभु इसलिए कनेक्ट नहीं करवाता, इसलिए परमेश्वर हमें वो ग्रेस के साथ जोड़ते नहीं, इसलिए हमें वो मसा नहीं आता, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं करते. क्वालिफाई कौन करेंगे? 10वीं के एग्जाम किसको देना पड़ेगा? टीचर को देना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा? टीचर क्या कर सकते हैं? पढ़ा ही सकते हैं. टीचर घर पे, आपके मम्मा पापा आपको मोबाइल दे सकते हैं, उस टाइम मम्मा को पता नहीं आप कौन सी गेम खेल रहे हैं, कौन सी इंस्टाग्राम में क्या बना रहे हैं, क्या फेसबुक में क्या कर रहे हैं, मम्मा को क्या पता है. क्वालिफाई किसको करना पड़ेगा? और दिखा सकते हैं. जैसे बच्चों को पता होता है ना पढ़ने का पोज कैसे होता है, मम्मी पापा दूर से देख रहे हैं पढ़ने का पोज, बट अंदर क्या है बच्चों को पता होता है. तो पोज दिखाते हैं हम चर्च में, हाथ उठाते हैं, डांस करते हैं. पोज से काम नहीं होगा, सचमुच में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी हमें परमेश्वर उस ग्रेस के साथ जुड़ते हैं. आप अटेंड करने से, कलीसिया में बैठने से, पास्टर पापा फादर बोलने से कुछ नहीं होगा. आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा. क्वालिफाई सेल्फ क्वालिफाइड होती है. मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के कारण मेरा फोकस नहीं हटा. मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत आते हैं, आइडिया हर दूसरी तीसरी दिन में देने वाले बहुत आते हैं. खुद मेरा आइडिया 50 होता है. आइडिया जनरेट होता नहीं होता, मेरा डेली आइडिया नया जनरेट होता है. बट इस सबसे मुझे फोकस के साथ काम के लिए रखता है वो स्पिरिचुअल ग्रेस के साथ. 2 बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये गॉड गिवन थॉट्स है, बाइबल वर्ड्स नहीं है उसको देने के लिए मेरे पास, बट ये एक रेवलेशन थॉट्स मैं आपको दे रहा हूं. आपको फर्स्ट क्या होना पड़ेगा? क्वालिफाई होना पड़ेगा. एस्तर का ध्यान रखना. एस्तर जब राजा के प्रोसेस में साल नहीं गया उस लड़की, शायद उसके बाद गया. यानी ज्यादा बोलते जल्दी, यार हम मूवी में देखते हैं ना गुंडे, कोई भी सड़क से लड़की पकड़ के ले आओ, वो नहीं है परमेश्वर. जो एस्तर राजा ऐसे नहीं है. तो उसको क्वालिफाई हुआ. मुझे और आपको भी क्वालिफाई होना पड़ता है उस ग्रेस में साथ जुड़ने के लिए. सेकंड क्या बोला? फोकस से आपको लगा के रखेगा, गलत काम में आगे नहीं जाने देंगे. और हम आज देखेंगे 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8. अपनी बाइबल को खोल दीजिए. और उसके पहले पिछले हफ्ते हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया स्पिरिचुअल फादर की, जो पार्ट 1 में. हाँ, उसमें क्या क्या हमने बोला, बहुत सारे चीज उसमें से मैंने डिस्कस किया.
हाँ, टीचर्स बहुत होंगे, बट इम्पार्ट स्पिरिचुअल फादर ही कर सकते हैं। इम्पार्टेशन में बहुत पावर है। मैं कल से रोमन्स की स्टडी शुरू किया, उसमें अपोस्टल पॉल कह रहे हैं रोमा के लोगों को, मैं आना चाहता हूं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ इम्पार्ट करना चाहता हूं। अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ इम्पार्ट करना चाहता हूं। पास्टर पॉल जानते थे बहुत सारे प्रचारक है, बट वो इम्पार्ट वही कर सकते हैं क्योंकि उनकी बच्चा है, वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। और क्या करें? हाँ, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कोई लेन देन नहीं है, इलाज कर लिया चला गया, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आशीष अनुग्रह आने के लिए आपको उससे भी प्यार करना पड़ेगा जिस जहां से निकलता है, तब जाके हमारी जिंदगी में सचमुच में वो कार्य करेंगे। आज हम देखेंगे 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 8। थोड़ी सी गहरी वाली वर्ड है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा आज, तब जाके वो कार्य होगा, आपकी दिमाग में घुसेंगे। मैंने लगाया, अच्छा मैं एडवांसली बोलता हूं, आज से एक और काम हम करने वाला है। आप जो नोट्स बनाते हैं अच्छे हैंड राइटिंग से बनाना, क्योंकि उसकी फोटो लेंगे और वो भी चढ़ेंगे नोट्स की नाम पे। तो अच्छा हैंड राइटिंग होगा, अच्छा पॉइंट्स होगा तो चढ़ेंगे। उसको चॉकलेट है ना, मुझे नहीं पता अभी, इसलिए साइड में चाचा मामा के नंबर लिखते हैं आप, वो सब छोड़ के एक प्रॉपर नोट होता है वो भी चढ़ेंगे, क्योंकि एक हिंदी का वो भी एक समझने के लिए एक होगा। सो इफ यू कैन मेक गुड नोट्स, आप हमारी मीडिया का किसी बंदे कांटेक्ट कर ले, अच्छा फोटो लेंगे, वो भी चढ़ जाएगा। हालेलुया। पहले बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे ना आज मेरे लिए मिलानी जी। एडवांस बताया मैंने। हाँ, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम 6, 7, 8 I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. परमेश्वर की दास अपोस्टल पौलुस कह रहे, मैंने प्लांट किया पौधे को, तुम लोगों को मैंने। अपोस्टल पौलुस इवेंजलिज्म करते थे, वो चर्च में एक जगह रह के प्रचार करते नहीं थे, वो इकट्ठे करते इवेंजलिज्म करते, 2-3-4 साल उनके साथ रह के फिर आगे चले जाते। बोलते मैंने वो काम किया, अपोलोस जो मेरे पीछे आया वो पानी किसने डाला, मतलब ग्रोथ, डेली काउंसलिंग, डेली सपोर्ट उसने किया ना। मैं कुछ बढ़ाऊं ना अपोलोस कुछ बढ़ाया, बट जिसने ग्रो किया, देखो पानी, बीज हम कोई भी दुकान से जाके बीज लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं, बट हमने कर दिया ऊपर बीज नहीं आया, ऊपर हरा भरा कुछ नहीं हो तो क्या होगा? सो किसको महिमा दे रहे? गॉड हु ग्रोज। मैं आज इसमें से आपको बहुत कुछ चीज समझाना चाहता हूं परमेश्वर की इस वर्ड से, मुझे भी ग्रेस मिले आगे जाए। आपको परमेश्वर जिस ग्रेस के साथ जुड़ना है, मेरी नेचर, मेरे स्पिरिचुअल फादर, मैं कलीसिया में बैठा बहुत सारे साल, उधर उस कलीसिया में भी स्पिरिचुअल फादर सन रिलेशनशिप को एम्फेसिस नहीं किया, मेंटर मेंटी पास्टर लोग आ रहे जा रहे, बट मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए लायक नहीं था, नेचर के साथ, अकॉर्डिंग के लिए साथ, समझदारी के साथ। जिस दिन मैं उसका लायक हो गया, मैं उस ग्रेस के साथ जुड़ गया, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस अंडरस्टैंडिंग में आप ग्रो करेंगे, आपको प्रभु और पानी डालेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में, व्यवसाय में, कलीसिया में, हर जगह आपको लेके जाएंगे। आपको कलीसिया में, इस कलीसिया में परमेश्वर ने रखा आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको मैच्योर होने के लिए। इधर हम बेबी टीचिंग्स में ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं। बेबी टीचिंग्स क्या होता है? दूध पिलाना, स्पून फीडिंग छोटी मोटी हो गया जी, वो उसी में लगातार वो करने वाला कलीसिया भी, उनकी गलती नहीं है, उनका कॉलिंग है, वो उनका काम था वो पौधा लगाना, आगे करना। बट इधर मैं समझता हूं, मैं आगे आपको स्ट्रांग बनाना, आपको मैच्योर बनाना, क्योंकि एरर्स आप कमिट ना करें। मैं भी सोचता हूं बहुत सारे चीज खुलना मुझे कलीसिया से समझाया गया तो हो सकता है मैं गलती ना करता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाता नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको इस पुलपिट से समझाता हूं। आपको स्ट्रांग करने के लिए, आपको लेके जाने के लिए परमेश्वर ने इस टाइम, इस कलीसिया में, इस ग्रेस के साथ रखा हुआ है। जब स्ट्रांग होने का टाइम है, आपको स्ट्रांग होके ग्रो करना है।
मैं देखता हूं जब बहुत बार प्रचार चलते हैं, मन में क्या चलता है जी, लास्ट प्रेयर कब होगा, या देखो सब जाने के बाद मेरा गर्लफ्रेंड से मेरा मुलाकात होगा। मन में वही चल रहा है प्रचार चलने के बाद, मेरे लिए कब हेल्प मिलेगा, मेरे लिए कब प्रार्थना होगा। और आज का भी अटेंड करके गए, बट उस मैसेज के टाइम आपको बैठ के स्ट्रांग होना, क्योंकि कुछ दिन के बाद आप खराब होने वाला है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मैंने देखा बहुत सारे कलीसिया जो स्पून फीडिंग वाले चर्च से बहुत सारे मसीह आके जाता है, बात करने के टाइम में भी पता चल जाता है इसको कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं है, बेसिक सुसमाचार क्या है कोई स्ट्रांग नहीं है। अपोस्टल पौलुस कौन है बोलेंगे, वो बोल देंगे अब्राहम की दूसरी बेटा। बेसिक ना, क्योंकि प्रचार करने के, और जब बच्चे क्लास में फेल होता है वो क्या बोलता है, किसके ऊपर ठोपता है, टीचर थोड़ा कम है, टीचर ठीक नहीं मिला मुझे, और मम्मी पापा मुझे अच्छे स्कूल में देखे, देखो आईपैड खरीदा नहीं है मेरे को, अभी 2000 रुपए का टैबलेट ले रखा है, मैंने बोला मुझे आईपैड चाहिए क्यों, उसी में पढ़ाई आती है। तो वो जब आप किसी के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपने स्ट्रॉन्ग होके जा सकता है। तो मैंने देखा बहुत सारे मसीहा जो एसोसिएट होता है दूसरी कलीसिया मिनिस्ट्री, बहुत सारे अच्छे भी है बहुत सारे, बट 80-90% जो मैंने देखा स्पिरिचुअल नॉलेज बात कम है, बेसिक ही सेट नहीं है। क्यों बहुत बार हीलिंग के लिए गया चर्च में, क्यों मसीह हो गया जी, मुझे जॉब मिला, मेरा शादी हो गया, मेरा हीलिंग हो गया। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि हीलिंग और चंगाई की जो एक्साइटमेंट 1.5-2 साल रहेगा। कितना, जो मिरेकल की जो एक्साइटमेंट है, आप बोलते 1.5-2 साल, मेरे को शादी होके 6 महीने में मुझे लगा ये पुराना हो गया जी। हीलिंग और जॉब की एक्साइटमेंट कब तक रहेगा, 1.5 से 2 साल। उसके बीच में आपको स्ट्रांग होना परमेश्वर में, उसके बीच में वो मिरेकल और गवाही जो परमेश्वर ने आपको दी है एक शुरुआत है। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं मैं जब इनिशियल डेज में 4 साल आके बैठा, उस टाइम मुझे हीलिंग मिला, चंगाई मिला होता तो मैं आज तो मसीह नहीं होता। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं आज आपकी लाइफ में मिरेकल हो गया, हीलिंग हो गया, अगले दिन आप बोलेंगे यीशु मसीह गया तेल लेने, बाय बाय। बट बार बार अभी संडे वेडनेसडे बारिश में ट्रबल में आना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हीलिंग नहीं हो रहा, चंगाई नहीं हो रहा, काम सेट नहीं हो रहा जी, लड़की का शादी नहीं हो रहा, 50 कारण से कलीसिया में आना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। बट ये 2 साल 3 साल 4 साल में प्रभु आपको क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। जो परेशानी के टाइम में आपको क्या आएगा, ये याद आएगा, मैसेजेस, ये कार्य याद आ जाएगा। मैं मसीह में आके 1 साल के अंदर मेरे घर पे पता चल गया, अटैक होना शुरू हो गया, घर वाले आ गए, 10 रिलेटिव्स 50 आए, प्रेशर इतनी बिल्डअप होता है जैसे पुरानी जो ऑलरेडी मसीह घर से पैदा हुआ वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जो हम अन्य जाति से आते हैं हमें पता है, रिलेटिव्स, फैमिली, दिमाग, मम्मी पापा का रोना, धमकी, सुसाइड करूंगा मैं, मरने के बाद कौन मेरा ये करेगा वो करेगा, सब आंसू है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। आप फॉलो कर पा रहे, आपने एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत टफ है ये। उसके बाद धमकी, फिर सब में आते, फिर लालच देना शुरू होता है, कागज, जमीन के कागज, पैसा, सबसे निकल गया आप उस लालच भी। आप सोचते हैं वैसे मेरा पापा तो दे के नहीं देता, आप तो देखो लालच में दे रहे मेरे को जमीन, सब देखते हैं। उसके बाद सबको आप तिरस्कार करते हो। वो तिरस्कार करने की स्ट्रांग कैसे बनता है, मैसेज, नॉलेज, कवरिंग। मैं मसीह में आया साल भर के अंदर मैंने ये सब चीज फेस किया, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरी पास्टर ने सिखाया, अंकल मैंने ने मुझे मेरे साथ आड़े और खड़े रहा, मैसेज के साथ, प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ, और मैं ओवरकम कर पाए धमकियों को, बेइज्जतियों को, अटैक्स को। तो आज आपको इस टाइम, कुछ टाइम आपको लग रहा है अब हीलिंग चंगाई, क्योंकि जब तक आपकी फैमिली कुछ नहीं बोलेगा, जिस कार्य के लिए आप चर्च जाते हो, हीलिंग जब तक नहीं होता वो क्या बोलेंगे आपसे, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। शादी जब तक नहीं हो रहा, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, मिरेकल नहीं हो रहा, जाते रहो जाते रहो। ठीक है कहीं से तो मिलने दो, दरगाह, बाबा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, जहां भी तू जा बेटा आशीष लेके आ। बट जिस दिन वो आशीष आने के बाद घर वाले क्या बोलेंगे, क्या मिला, ये भी बोलते हैं ये क्या है, ये तो हो गया होगा, मैंने भी प्रे किया था तेरे लिए, मेरी आशीष है। हमें पता होना चाहिए किसकी आशीष। उस टाइम क्या होना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए कलीसिया में। स्ट्रांग आपकी स्पिरिचुअल फादर अथॉरिटी आपकी कलीसिया करते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी क्यों नहीं मिल रहा आपको आशीष, अनुग्रह? प्रभु जानता है ये मिल गया। मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलते 3 साल तो मैंने क्रूसेड के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सारे लोगों को लेके आया, दुनिया के लिए हर बड़े बड़े प्रचार को लेके आता है। मन में क्या चल रहे थे,
तू जल्दी प्रे कर, मेरे लिए हीलिंग हो जाए, चंगाई हो जाए, मैं जा रहा हूं। वो हुआ नहीं, 3-4 साल अच्छा हो गया। आपकी लाइफ में भी मैं कह रहा हूं, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट अब ऑनर नहीं हो रहा, कुछ चंगाई का कुछ चीज होगा, अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, आपको स्ट्रांग बना रहे प्रभु इसमें। क्योंकि प्रभु जिसको बड़े काम करना है, जिसके साथ उसको कवर भी करके रखता है, वो जल्दी एक्सपोज नहीं करता। आप जानते हैं, आपका बचपन से परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। मैं जब मेरी बहुत सारे इवेंट्स देखता हूं लाइफ का, आई सी हिज हैंड ऑन, बहुत जगह मैंने प्रभु का हाथ देखा है। आपने वो समझदारी आना, आपकी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी में आपको हाथ देखा, क्योंकि परमेश्वर जानता था एक दिन ये मेरा बेटा बेटी बन के आएगा मेरी प्रेजेंस में, मेरे को इसको आगे इस्तेमाल करना है, इसलिए परमेश्वर का हाथ देखते हैं आप। इस टाइम क्या करना है, कलीसिया में बैठने के टाइम, मैं नहीं जानता आपके साथ प्रभु आगे क्या प्लान रखा है, परमेश्वर जानता है। इस टाइम आपको इस मैसेज, इस टीचिंग समझदारी, क्योंकि मैं ये समझता हूं अच्छी तरीके से, कोई और पौधा लगाता है, कोई और पानी करते है, कोई और उसका फल खाता है। मैं और आज जो आम खा रहा है वो मैंने और आपने लगाया, किसने लगाया? जिस घर पे आप रह रहे, जमीन आपने खरीदा, पापा ने खरीदा? पापा ने खरीदा होगा, उसकी दादा ने दिया होगा। इस टाइम ऐसे काम करना एज ए विजन के साथ, आगे वाले पीढ़ी भी, आगे वाले लोग भी आ जाए, ये दिमाग में रखना भी है। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि हम लगाने के बाद, हम पौधे लगाने के बाद हम क्या बोलते हैं, अपनी है, मेरे को ही खाना है इसका। मैं भी उस अंडरस्टैंडिंग में आ गया। मैं सबको कहता हूं, अपनी बीवी छोड़ के दुनिया तुम्हें छोड़ के जा सकता है। कौन छोड़ के? बच्चे छोड़ते हैं, छोड़ के जाएंगे, वो आगे जाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, मेरी और आपकी नहीं है। दुनिया जा सकता है, बट अपनी वाइफ, अपनी हस्बैंड, आप ही है वननेस। इसलिए इसके बीच में भी कहना चाहता हूं, किसी के लिए भी अपनी वाइफ, हस्बैंड वाइफ का खुशी आप खराब मत करना, उनको बचा के रखना। अपनी शादीशुदे लोग है, माँ बाप सब जाएंगे, सब, बट वन पर्सन, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, सबको छोड़ के आदमी किसके पास जाता है? वाइफ के पास। बाइबल में लिखा है, he will cleave to his husband wife। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कंपेयर टू योर हस्बैंड एंड योर वाइफ। तो ये भी इसके बीच में कहना चाहता हूं। कौन पानी लगाए, उस बाइबल वर्स दोबारा? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला। दोनों को अपने हिसाब से ब्लेसिंग्स मिलेगा, आशीष मिलेगा। अपोस्टल पौलुस की आशीष मिलेगा, अपोलोस को अपोलोस की मिलेंगे। बहुत बार हम सोचते हैं, जिस कलीसिया मेरी मदर चर्च है, मैंने पुराने मसीहों में देखा है, वो आएंगे, आगे बढ़ेंगे, बट वो मेंबरशिप तो रखेंगे मम्मी की चर्च के साथ। क्यों? क्योंकि सेमेट्री उधर है। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो चर्च में आपकी मदर चर्च है, या जहां से आप सेव हो गए, जरूरी नहीं है वो आपका स्पिरिचुअल फादर या आपको आगे लेके जाने वाला कलीसिया बने। आप कहीं और, किसी और ने बचाया होगा, कहीं और सेव किया होगा, आगे लेके जा रहे होंगे। मैं आज गहरे एक डीप रूटेड मैसेज दे रहा हूं बहुत सारे मसीहों को, बट मेरा प्रार्थना है परमेश्वर से दिमाग में सचमुच में घुसे, उल्टा ना घुसे। उसका मतलब मैं अभी कर रहा हूं जी 10 साल 5 साल के लिए, बस आगे कुछ और काम करूंगा, वो नहीं है मैसेज। क्योंकि हम उल्टा, पहले क्या घुसता दिमाग में, उल्टा बात घुसता है। परमेश्वर आप इस टाइम क्या करें, मैंने क्या बोला इस टाइम, आपका जरूरी नहीं आपकी मदर चर्च, आपकी मम्मी की चर्च, जहां से आपको जिसने सुसमाचार सुना है। क्योंकि हमें सबको उस पादरी से बहुत प्यार होता है जिनने हमें बैप्टिज्म दिया, जिनने हमें फर्स्ट सुसमाचार सुनाया। उन्होंने अपनी काम किया, आपको मैच्योर बनाया और आगे। मेरी शादी किया उसी पादरी, मेरी बैप्टिज्म उसी पादरी ने दिया, मेरी एक फर्स्ट 2 बच्चों का डेडिकेशन उधर ही हुआ। बट परमेश्वर ने मुझे बोला जाके आगे काम करने के लिए, मैंने वो सारे इमोशंस, सारे चीज करके मैंने आगे बढ़ गया। क्योंकि प्रभु ने उनकी आशीष के साथ, मेरी अपनी पादरी की आशीष के साथ आगे बढ़ा। कोई और लगाता है, कोई पानी लगाता है, कोई, दोनों को उसकी आशीष मिलेंगे। तो मैं स्पिरिचुअल फादर का काम करूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैसेजेस दूंगा, आगे जाएंगे, आप आगे बढ़े, आपकी जिंदगी आगे बढ़े। इसलिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इस पुलपिट से प्रीच करता है। बेसिक बाइबल पूरी जिंदगी प्रचार कर दिया तो भी खत्म नहीं हो सकता, बट स्ट्रॉन्ग क्यों, बीच में से आपको इंपॉर्टेंट बात लेके समझाता, क्योंकि परेशानी के टाइम, ट्रबल्स के टाइम आपको, आपके परिवार, ये दिमाग में घुस जाए आपको। ठीक है, आगे। हर पादरी स्पिरिचुअल फादर नहीं हो सकता, हर बंदा स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल मदर नहीं हो सकता, उनको उसकी कॉलिंग की जरूरत है। बहुत बार मैंने देखा, बहुत लोग
फोटो लगाते हुए आई एम विथ माई स्पिरिचुअल फादर। मैं पूछता हूं उनके फादर कौन है? उनके फादर तो अभी चल रहे जी वो बंदा, क्योंकि वो आजकल पैसा वो दे रहे। जो बंदा खुद स्पिरिचुअल फादर सन कंसेप्ट में विश्वास नहीं करता, वो आपका कभी स्पिरिचुअल अगुवा नहीं बन सकता। पास्टर बन सकता है, मेंटर बन सकता है, बट क्योंकि मैंने क्या बोला, टीचिंग लेक्चर दुनिया दे सकता है, इम्पार्ट स्पिरिचुअल फादर ही कर सकता है। वो कॉलिंग भी एक जरूरी है। बहुत चर्च में बहुत सारे कलीसिया, मैं बोलता हूं ये चर्च फैमिली है आपका। मैं बीच में लड़का लड़कियों का फोन उठाता हूं, देखता हूं, पागल है मैं? क्यों उठाता हूं? देखने के लिए आपकी जिंदगी क्या चल रहा है। मेरे को अपनी बतेरे प्रॉब्लम है फोन में, आपके भी 10 प्रॉब्लम सुन के दिमाग खराब करने के लिए। वो कॉलिंग है आपको उस प्रॉपर डायरेक्शंस में लेके जाना। मैं बोलता हूं मेरी फोन भी उठा के देख लेना, 2 दिन अपने पास रख लेना आप, फिर मैं अभी तो मैं ले सकता हूं ना आपके फोन फिर, क्योंकि हमारे एक्चुअल हैबिट, नेचर और गलती जो कर रहे हैं उसी में से निकल के आता है। कहानी हम 50 बना सकते हैं, बट ट्रू नेचर हमारी क्या, आज हमारी फोन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी नेचर रिप्रेजेंट करता है। सब चीज जिसमें सर्च वर्च जो करते हैं उसी में मिलेगा। तो आज जिसकी कॉलिंग है, हमारी कॉलिंग है, मेरा बचपन से लोगों को ट्रेन करना। मैं आज देखता हूं, जैसे मैं कमरे में बैठा था, मैंने बोला परमेश्वर लोगों को डेवलप करना मुझे बचपन से लगता था। जब 2 महीने की छुट्टी होता है तो सब मेरे पास आता है, बच्चे सारे, बैट बॉल चाहिए और ग्राउंड चाहिए। तो मैं बैट बॉल अरेंज करता हूं, किसी न किसी को सेट करके, ग्राउंड का भी सेट करता हूं, फिर हम सारे मिलके खेलते हैं। वो रिसोर्स अरेंज करना, सेटिंग करना, ये डे 1 से परमेश्वर ने मुझे सिखाया। आज भी जब बोलता है मैं रिसोर्सेस अरेंज करता हूं, उस कार्य करता हूं। टीम्स, जब कंपनियों में भी हमने देखा बहुत सारे लोगों को मैंने भी बनाया हुआ है। आज बोल सकते हैं मैं अपना ये वो जी, बट मैं जानता हूं मैंने कहां से किसको उठा के कहां से पिक करके समझाया। तो जिसको समझाने का, जिसको बनाने का कॉलिंग नहीं है, फिर आप पास्टर तो हो सकता है बट स्पिरिचुअल फादर नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर ही आपको बना सकता है, स्पिरिचुअल फादर ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। दिमाग में मैं अगली बार रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर बोलने वाला हूं, रोल, क्योंकि हम बहुत बार देश ने हमें क्या नहीं दिया, देश हमें नहीं दिया, पूछता नहीं है तूने क्या देश को दिया। समटाइम्स हमें दूसरे का रोल सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट अपनी ड्यूटी तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज वो भी करूंगा, वो भी इसमें टच करूंगा। आज मैं आपको इस बात में बीच में से घुसा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसकी कॉलिंग नहीं है वो स्पिरिचुअल फादर सन आपको आगे कहां से लेके जाएंगे? जिसकी खुद नहीं है, खुद कौन है? आज 2000 रुपये दे रहे जी, अब 5 साल के बाद कोई और। मैंने बहुत सारे कलीसिया में बाहर से गेस्ट प्रीचर आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करके सुना हुआ, दिस इज ही इज माई स्पिरिचुअल फादर, माई बिग ब्रदर। बैठ के मैं सोचता हूं बस अभी 2-4 साल के बाद देखते हैं, टेस्ट आने के बाद, जब रिसेशंस आने के बाद देखते हैं कौन स्पिरिचुअल फादर, कौन मेरी बिग ब्रदर रहेगा। मैं क्रिटिसिज्म वाले के लिए पुलपिट यूज नहीं कर रहा हूं, बट ये आपको दिमाग में समझ के आगे जाना जरूरी है। आप किसके साथ जुड़ रहे हो, कौन आगे कितना लेके जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ ब्लाइंड कैन नॉट लीड, क्या होंगे, आपको भी गड्ढे में गिरा सकता है। तो इसलिए ये बात बहुत समझ के आगे जाना है। मेरा मम्मी की चर्च, मेरे पापा का चर्च, मेरे चाचा का चर्च, जिस कलीसिया, जिस ग्रुप के साथ विजन ही नहीं है, बाइबल में लिखा है वेयर देयर इज नो विजन यू पेरिश। क्या लिखा है? जिसके पास विजन नहीं है वो पेरिश हो जाएगा, वो खुद भी मर जाएगा, आप भी जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस कलीसिया मैं एग्जाम्पल यूज करता हूं, हमारी कलीसिया, हमारी बात, मैं अपनी बात, पर्सनल बात भी शेयर करता हूं आपके साथ। हमने इस कलीसिया जब शुरू किया, मैंने अपोलोस वाली बात, ये जब मैंने पढ़ा ना, मेरी बहुत बड़ी कुछ चीज रिलीफ हो गया। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर लिया। जो कलीसिया से तिरस्कार किया हुआ लोग, कलीसिया में जाते नहीं थे, कोई काम का नहीं था, उन बहुत सारे लोग साथ थे और सबको दशांश देने वाला बनाया, एक्साइट बनाया, यूजफुल बनाया, मेहनत करने वाले भी बनाया। उसके बाद तो वो तीसरी रास्ते पे चला गया। मैंने सोचा यार सिखाया, बढ़ाया, आगे चला गया। फिर प्रभु ने मुझे इस वर्ड से क्या बोला, तूने तेरा, वो तिरस्कार था, यूजलेस था, कहीं का नहीं था, बट आज वैल्यूबल बनाया। मैंने पिछली बार बोला था सक्सेस का बहुत सारे बाप है, फेलियर्स का कुछ नहीं। फेलियर होता तो फोन कॉल्स नहीं आएंगे। आप इस कलीसिया में, मिनिस्ट्री में बैठने के बाद, या जो ऑफिस में जॉब करने के बाद, काम करने के बाद, आप कहीं भी हो, आपको फोन आते हैं, रेस्पेक्ट आता है, उसका मतलब कुछ तो हो गया। पहले क्यों नहीं करते थे फोन? पहले क्यों नहीं आते थे? पहले क्यों नहीं बोलते थे आप अच्छा बजाते हो, आप अच्छा करते हो काम? जब प्रभु हाथ रखता है, आपको प्रमोट करता है, ग्रेस देता है, उस मिनिस्ट्री सिखाता है, लोग आगे चल जाते हैं।
बट मैंने ये वर्ड समझा, मैंने बोला मैंने मेरा काम तो कर दिया। आज कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हो, कलिसिया कहीं भी बैठे हो, फेथफुल हो, दशांश में, सर्विंग में, उसकी हिस्सा किसको मिलेगा? मुझे भी मिलेगा। वो भी सुन के दुखी होंगे कुछ, अरे यार इसको भी मिलेगा फायदा इसका। कल से मैं दशांश नहीं डालूंगा। ये मनी चेन नहीं है, आपने खरीदा आपके नीचे वाले को भी जाके हिस्सा मिलेगा। सोचता ना उसने भी खरीदा इसने भी खरीदा मिलेगा। अच्छा, आपके कहने पे आप भी चैरिटी करते थे, हम भी करते थे, कल से चैरिटी हमने भी बंद कर दिया। आपने हमारी कहने से चैरिटी शुरू कर दिया तो प्लीज कंटिन्यू, डोंट स्टॉप इट। मुझे भी मिलेगा उसका आशीष आने को, मुझे पता है ये भी, जितना भी दर्द हो परेशान हो जाए। सो मेरी काम क्या है इस टाइम? आपको स्ट्रॉन्ग करना, ग्रो करना परमेश्वर ही करता है। तो जो मैसेजेस आने के टाइम में आपको बैठ के ये नहीं सोचना यार मैं क्यों सुन रहा हूँ, ये मेरे मर्जी नहीं है। हर व्यक्ति का मर्जी है, हर व्यक्ति को सुनना है, तब जाके परमेश्वर आगे कार्य करेंगे, आशीष करेंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं स्पिरिचुअल फादर्स आर फेदर्स। फेदर्स क्या होता है? पंख कहां रखते हैं? हाँ? हाँ? निकलने के बाद मकुट में, पहले जो मुकुट क्या बोलते हैं, क्राउन्स में क्या रखते थे? फेदर। आपने रोमन पिक्चर्स और ये सब देखना, जब बंदा जीता है उसको अवार्ड क्या मिलता है? फेदर मिलता है। वो फेदर कहाँ रखते हैं? अपने क्राउन में रखते हैं। स्पिरिचुअल फादर उस आपकी प्राइड है, छुपा के रखने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग नाम भी नहीं लेते, स्पिरिचुअल फादर ये भी छुपा के रखते हैं, क्यों बोलने? स्पिरिचुअल फादर क्या है? फेदर है। आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा, आगे भी लेके जाएगा। ये दिमाग में घुसा के रखना बहुत जरूरी है। और एक और बात मैं इसके बीच में कहना चाहता हूं, बहुत सारे आपके आशीष अनुग्रह स्पिरिचुअल फादर रुकवा सकता है। क्या बोला मैंने? आपको जिंदगी में अभी आशीष प्रभु देता है, कोई आदमी के बीच में आता है, कोई आदमी प्रोवाइड करता है। और आपकी जिंदगी का अभी बड़े बड़े प्रॉब्लम भी किसने खड़ा किया? कोई व्यक्ति ने खड़ा किया। एलाइशा और एलाइजा, बैठना बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं अभी, इस पूरी प्रचार के टाइम की मुद्दे वाली बात है। एलाइजा को परमेश्वर ने बोला जाके एलाइशा को मसा करो, बोला नहीं बोला? जाके एलाइशा को मसा करो। और एलाइजा ने जा किया क्या? जाके उसने अपनी प्रेयर शॉल उठा के इसके ऊपर डाल के भाग गया। परमेश्वर ने क्या बोला? अगला यही है। एलाइजा ट्रेन कर सकता था, एलाइजा अपने साथ लेके चल सकता था, बट किसको पीछे भागना पड़ा? एलाइशा अपनी गाड़ी भाई बहल सब छोड़ के, देखिए मैं आपके पीछे आ रहा हूं। उसके बाद भी मैंने शुरू क्या बोला? आपकी ब्लेसिंग्स कुछ होल्ड कर सकते हैं, रिलीज ना कर सकते टाइम के पहले। एलाइशा, सबको समझो, एलाइजा एक जगह में पहुंच गए। एलाइजा प्रॉफिट था, वो आज प्रचार करने के लिए फरीदाबाद में आया। एक हफ्ते का मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद एलाइशा को बोला तू इधर रुक ले, मैं आगे जा रहा हूं। बोला, बाइबल में लिखा है। एलाइशा को क्या बोला? यू स्टे हियर, आई एम गोइंग। तब एलाइशा ने क्या बोला? मैं नहीं जा रहा हूं जी, मैं जो आप ही के साथ हूं। सेकंड दूसरी लखनऊ चला गया, उधर भी यही बात बोला, मेरा काम हो गया, तू इधर रुक। वो बोला नहीं जी मैं आ रहा हूं आपके साथ। कश्मीर आ गया, बोला जी नहीं जी मैं आप ही के साथ हूं। 3 बार एलाइजा ने क्या बोला? मेरे साथ आने का क्या जरूरत है? वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे? लॉयल्टी। नेक्स्ट उसको मसा देने के लायक है या इसके पास वो क्वालिटी है या कैपेबिलिटी? परमेश्वर ने दिया, बट एलाइजा ने क्या किया? चेक किया, उसके बीच में खड़ा रहा, रिलीज नहीं किया। इट्स रेवलेशन। और ये समटाइम्स डर भी लग सकता है, कैन ए मैन स्टॉप? यस। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जब शॉपकीपर्स, कितने लोग हैं, 1-2 शॉपकीपर्स मैं जानता हूं। एक क्लासिक टेक्निक में बताता हूं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ आता है दुकान में, आप हस्बैंड से डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, वाइफ को रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, बात ही नहीं कर रहा, वो माल खरीदने देगा? वो कान में कुछ बोलना है, उसने जाना, तुमने तेरे पूरी खराब हो गई बात। इस टाइम दोनों से बात करना जरूरी, आंखों में। ये बहुत कम लोग समझते हैं। टेक्निक सिखा रहा हूं मैं आपको माल बेचने का भी दुकान में। आज समझो फ्री की बाइबल क्लास, फ्री की कार्ड्स मिल गया। कोई भी आता है, क्योंकि आप सोचते हैं वो बंदा डिसीजन मेकर है। जरूरी नहीं है वो डिसीजन मेकर, डिसीजन वो होगा, बट उसी की पर्स किसकी पर्स में होगा? बीवी की पर्स में होगा, वो निकालेगी नहीं। सेम वे
एलाइशा के ऊपर रिलीज दुगुनी अनॉइंटिंग आना था, बट कौन उसको टेस्ट करके रुकवा रहा था? एलाइजा। तो स्पिरिचुअल फादर समटाइम्स ये काम कर सकता है, उसके लायक नहीं है ये, इसको इधर तक आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल डील करने में, क्योंकि वो एलाइजा है। अच्छा जी, एक क्यों है? हम सब एक ही परमेश्वर को आराधना करते हैं। आप दोनों एक है, बट आप अपनी पापा को क्या बोलते हैं? दोस्त बोलते हैं, पापा बोलते हैं? पापा पापा ही होता है, फादर फादर होता है। हम समटाइम फादर को दोस्त डील करने की कोशिश करते हैं। कुछ बार कुछ बंदे ये भी करते हैं, हम दुनिया से अच्छे दोस्ती रखते हैं, अपनी बॉस से, अपनी घर से, फिर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटियों से हम बिगाड़ के रखते हैं। सबके साथ दोस्ती है, बट अथॉरिटी, प्रमोशन, गाड़ी की चाबी कौन देगा? वही देगा। और उनके साथ हम सेटिंग में नहीं है, उनके साथ अच्छा ट्यून्स में नहीं है। सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, घर पे आके मूड खराब। जिसके साथ बात करना चाहिए, इसलिए सेटिंग अच्छा है। गुड बुक्स में रहने से बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। उसके लिए बाकी लोगों के लिए लड़ने की जरूरत है, आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वो ग्रेस रिलीज होता है प्यार के साथ, वो दिल से ब्लेस करेगा, दिल से वो रिलीज करेगा। बट समटाइम हम किस में आने की कोशिश करते हैं? दुनिया से बना के रखते हैं। एलाइजा से बना के रखना है, उससे बना के नहीं रखता। फिर प्रेयर शॉल नहीं आएगा। फिर ये सब टेस्ट के बाद लास्ट में जाके एलाइशा ने पूछा, मुझे दुगुना मसा दोगे? तब उसने बोला, जब मैं स्वर्ग में उठाई जाएगा तू देखेगा तो तुझे मसा मिलेगा। ये पहले बोला था या लास्ट में बोला? टेक्निक कब बोला? गुरु मंत्र कब दिया? उसके बाद मंत्र देने के बाद भी उसने उसको प्रॉपरली फॉलो किया, फिर वो मेंटल उसके ऊपर आया। एलाइशा जो स्पिरिचुअल सन है एलाइजा का, दुगुनी मिरेकल किया बाइबल में। उसने 7 किया तो 14 किया, उसने 1 किया तो ये 2 किया। तगड़ी काम किया, जबरदस्त काम किया। तो इसलिए परमेश्वर पिता हमसे क्या बोला? मुझसे ज्यादा काम तुम लोग करोगे, मुझसे ज्यादा काम वो कर रहे भी। आज यीशु मसीह ने जो मिरेकल्स नहीं किया, यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं ना इस धरती में, बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम लोग करोगे। तो आपकी बहुत सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स होल्ड हो सकता है, रुक सकता है, और उसके लिए क्वालिफाई, मैंने फर्स्ट क्या बोला? क्वालिफाई होना जरूरी है। मुझे मेरा मैसेज, अगर वो प्रभु ने सुबह और रेवलेशन नहीं दिया तो आज का मैसेज पूरी नहीं होता। पर मैंने मैसेज कल बना के रखा, सब हो गया, पर आज सुबह प्रभु ने क्या बोला, और लास्ट में जब इधर आके मुझे समझ आ गया, अच्छा ये क्वालिफाई, एलाइशा क्वालिफाई का डिसीजन खुदा लेता है, वो आपकी अथॉरिटी लेता है, अथॉरिटी लेता है। ये क्वालिफाइड है अभी इसको देने के लिए। हिंदुस्तान गवर्नमेंट बोलते हैं 18 साल के बाद आप गाड़ी चला सकते हैं। आपके पापा 30 साल के बाद भी आपको गाड़ी का चाबी नहीं दे रहा। अब बोल सकते हैं जी हिंदुस्तान के कानून है, गाड़ी देना पड़ेगा। पापा बोले ठीक है, खुद करी तो चलाओ, हमने मान की, मेरी मान लेना तो तेरे को ढंग से तू चलाते है, मैं जब बैठता हूं चला के दिखा तभी मैं दूंगा। आपकी वो गाड़ी हाथ में BMW का चाबी आना कौन रुकवा सकता है? कि पापा रुकवा सकता है। ये अपने मार खा के सीखा मैंने। हमें रेबेलिज्म बहुत पसंद है ना। अमिताभ बच्चन एंग्री में, ऑफिस में भी हर जगह रेबेलिज्म दिखाते हैं। रेबेलिज्म से आपको आशीष नहीं मिलेगा। पॉलिटिक्स से, ग्रुप बना के लीडर बनने से आपको क्या नहीं मिलेगा? आशीष नहीं मिलेगा। उसी के लिए वो सबमिशन में आना पड़ेगा। एलाइजा का स्पिरिचुअल सन कौन है? एलाइशा का स्पिरिचुअल सन कौन है? उसका नाम है गेहासी। मैं अगली बार समझाता हूं। एलाइजा को 7 किया, इसने 14 किया। गेहासी को कितना करना था? प्रॉपर में। और उसने क्या किया क्या नहीं किया हम देखेंगे, आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर के आज ग्रेस मांगेंगे, अपनी पैरों में आएंगे। वर्शिप टीम आइए। आज जो पॉइंट्स बोला, 2 या 3 या 4 पॉइंट क्लिक होना है आपकी स्पिरिचुअल। एज ए स्पिरिचुअल फादर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इस टाइम के लिए मेरे साथ जुड़े हुए, आपकी लाइफ के साथ प्रभु करेगा, 100% करेगा। बिग बिग प्लान है परमेश्वर का, व्यवसाय में, मिनिस्ट्री में, इंडस्ट्री के लिए, आगे जाने के लिए बहुत कुछ करेगा। बट इस टाइम इसकी क्या होना चाहिए? जैसे एक बच्चे को, आपको पता है जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ मर गया, उस बच्चे का इम्यूनिटी वीक होता है, उसको बीमारी रहता है पूरी जिंदगी में। क्यों? उसने माँ की दूध नहीं पिया, उसने नेस्ले, सेरेलैक सब पिया होगा, पर जो माँ की दूध में जो पूरी जिंदगी का इम्यूनिटी कहाँ आता है? हमें कोलेस्ट्रम से। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट सिखाता है, बच्चा जैसे पैदा होके माँ की जो फर्स्ट जो दूध है उसमें पूरी कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको, थिक येलो दूध है, उसी में पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी लड़ने के लिए माल मिलता है। इसलिए आज जबरदस्ती फटाफट पिलाता है, क्योंकि उस टाइम वो जो दूध पीने के टाइम उसने दूध नहीं पिया। आज आपको कोलेस्ट्रम दूध पीने का टाइम होगा, हो सकता है आज अच्छा खाना खिला रहे होंगे,
आपको नहीं पता कल परमेश्वर आपके साथ क्या करने वाला है, आपकी फ्यूचर कहाँ है। तो इस टाइम आपको प्रभु रखा है, फेथफुल होके, लॉयल होके रहो और ग्रेस को पाओ। एलाइशा एक टाइम क्या करते थे, एलाइशा का नौकरी क्या था बेसिकली, मैंने एक बार प्रचार किया, वो हाथ धोते थे। एलाइजा जी आज पानी लेके आए आपके लिए, वो उसका काम ही पूरी हुआ था पूरी जिंदगी। उसकी मिनिस्ट्री जब एलाइजा स्वर्ग में उठाया गया उसके साथ शुरू हुआ। रेनाल्ड बोंगे का चेला, उसका बेटा किसी ने नहीं बना, उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, डैनियल कोलेंटे, किसी ने सुना नहीं था, कोई मिनिस्ट्री कुछ नहीं था, बट जैसे हैंड ओवर कर लिया अब उसको आगे लेके जा रहा है। यू डोंट नो आपकी मिनिस्ट्री में, जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपकी व्यवसाय में परमेश्वर आगे क्या करने वाला है। तो आज दूध पीने का टाइम दूध पियो, आज कोलेस्ट्रॉल मैं पिला रहा हूं तो पी लीजिए, चिकन लग रहा है आपको इस हफ्ते का प्रचार, खा लीजिए, पनीर लग रहा है खा लीजिए, जो आपके अकॉर्डिंग, नॉन वेज वेज के हिसाब से। क्रिश्चियंस को जी चिकन की बात ही करते हैं, मुझे वैसे नॉन वेज से ज्यादा वेज पसंद है। आज मैंने आपसे क्या बोला अभी, पॉइंट्स बोलो। एवरीवन कैनॉट बी अपनी मदर चर्च, अपनी पापा का चर्च, अपनी मामा का चर्च, जरूरी नहीं आपको प्रभु, क्योंकि कहां जोड़ना है, किसके साथ टाइप से करना है प्रभु जानता है। मैं मसीह होकर 10 साल के बाद मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर मिला मुझे, क्योंकि मैं लायक नहीं था, मुझे क्वालिफाई करना था। प्रभु ने उधर मुझे एक टाइम के लिए एक जगह में रखा, मैं फेथफुल रहा, आगे बढ़ा दिया परमेश्वर ने, उतार चढ़ाव में, परेशानियों में। सो बी फेथफुल। हो सकता है आप और आपकी बच्चे पीढ़ी, हम सब मिलके आराधना करेंगे, हो सकता है अलग अलग प्लान हो सकता है परमेश्वर का, आई डोंट नो, बट इस टाइम फेथफुल रख के, अब दूध पीना है तो दूध पी लीजिए, फेथफुल रह लीजिए, सबमिशन में आ जाइए। एलाइशा का टाइम, एलाइशा के काम करेंगे। और एलाइजा, प्रभु ने बोला एलाइशा के बाद गेहासी। आज जाके आप गेहासी के बारे में पढ़ना, अगले हफ्ते हम आएंगे वेडनेसडे या संडे, जब पता चलेगा गेहासी के साथ क्या हुआ जिंदगी में। उसके साथ तिगुना मसा आ सकता था, क्योंकि जब आपका स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर, स्पिरिचुअल फादर तगड़ी, आपके साथ और बड़े काम हो सकता है। बट क्यों नहीं हो रहा, क्यों हुआ नहीं? उसको भी ट्रेनिंग में हो सकता है, वो ट्रेनिंग के पहले आप पढ़ना आज, फिर आपको पता चलेगा। गेहासी की स्टोरी कितने लोग जानते हैं? 2-4 लोग ही जानते होंगे। वेरी केयरफुल, क्योंकि ये थोड़ा हिसाब अलग है मिनिस्ट्री का चलने वाला, हर प्रभु बात करता है। तो आज बात कर लीजिए, समझ लीजिए, आज परमेश्वर को बोलना, प्रभु मुझे क्वालिफाई करा बड़े मसीह के साथ, बड़े ग्रेस के साथ, मुझे नेक्स्ट लेवल में ले जा। मैं ग्रो करना चाहता हूं परमेश्वर, स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहता हूं, फिजिकली ग्रो करना चाहता हूं, तेरी प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहता हूं। आज स्पिरिचुअल लेवल में ग्रो करने के लिए ग्रेस मांगो। क्या मांगना? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में ग्रो करने के लिए। मैं जानता हूं 50% लोगों को आज तब पता लगा ही नहीं होगा। जब समटाइम्स कुछ मैसेज देता है, मैं सोचता हूं क्या होगा आज, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके घुसाने की कोशिश करता हूं आपके दिमाग में। आज समझ लीजिए, 2-3 मैसेज इसके बीच में आज इसलिए पूछना है, स्पिरिचुअल ग्रेस दो परमेश्वर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और 3-4 पॉइंट में लेके जाना चाहता हूं। आज ऑफरिंग से सीखा आपने, या इस मैसेज से सीखा, या तीसरी बातों से सीखा, सब दिमाग में घुस जाए और आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी अबोर्ट ना हो जाए। अबोर्ट क्या होता है? बच्चा पैदा हो गया, पेट में हो गया, उसको 9 महीने रहना है, उसके बीच में बाहर आने के पहले क्या हो गया? बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने जोड़ दिया, बनाया, वो डिलीवर होने, उसका जिंदगी शुरू होने, बट उसके पहले वो क्या करते हैं? खुद को अबोर्ट करता है। खुद को अबोर्ट ना हो जाए, आप खुद को डिस्ट्रॉय ना करे। इस टाइम फेथफुल रहना। इस टाइम क्या रहना है? फेथफुल रहना। एक लड़की 14, 15, 17 साल के, अभी वो भी फिजिकली माँ बनने का लायक है, 16, 17 साल का, हाँ जी, उसका फिजिकली वो माँ बन सकता है, बट वो इमोशनली प्रभु चाहता है उस टाइम, उसका टाइम तक उसको वेट करना पड़ेगा। आदमी 16, 17, 18 साल का लड़का भी बाप बन सकता है, फिजिकल बात कह रहा हूं मैं आपसे, बट वो टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस से जाना पड़ेगा। नहीं उसके बीच में कर दिया तो क्या होगा? नाम खराब, इज्जत खराब, लोग अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। तो बट वो प्रॉपर उसमें आएंगे तो क्या मिलेंगे? रेस्पेक्ट मिलेंगे,
शादी किया हुआ लड़की का प्रेगनेंसी न्यूज अनाउंस होने से टाइम में लोग खुश है, उसको मिठाई लेके आएंगे, और उल्टा उसके पहले तो शर्मिंदगी लेके आएंगे। मैं सबसे बात कर रहा हूं आज अलग अलग तरीके से। आपको ये चीज रहना है, आपका उसके पहले आप बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ट्रेनिंग पीरियड से जा। सबसे मुश्किल कब होता है? ट्रेनिंग पीरियड सबसे मुश्किल होता है। मैं दवाई के लाइन का हूं, डॉक्टर्स जैसे किसी को पढ़ना नहीं होता। इतनी पढ़ना पड़ता है डॉक्टर MBBS पास आउट होने के लिए, पूछो मत आप, इतनी पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद उनकी जिंदगी क्या होता है? ऐश करता है वो। आधा दिन में 2 घंटे बैठता है, 20,000 पॉकेट में डाल के चले जाता है। 2 घंटे बैठते हैं, कोई दवाई लिखने का टाइम बुक देखते हैं, मौज बेस्ट कुर्सी में बैठते हैं। कुछ डॉक्टरों के पास जो पेन होता है ना, मॉन्ट ब्लैंक यूज करते हैं, 1-1 लाख की पेन होता है, मजे से कर रहे हैं, बट उन्हें प्राइस कहां पे किया? ट्रेनिंग टाइम में प्राइस पे किया, और आज मौज कर रहे हैं। आज ट्रेनिंग टाइम में वो कष्ट, हॉस्टल में रहना पड़ता है। माँ की हाथ की दाल रोटी मिल जाता है या पराठा। ट्रेनिंग में उस टाइम शेफ की मूड, उस दिन उसका मूड खराब है तो दाल में दाल भी नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा। उसने सब खा के वो MBBS पास आउट किया, हॉस्टल में मैटरन के सब सुन के। बड़ा आज आशीष में। तो आपको आज जहां आप हो सकते हैं, आज जैसे पौलुस ने बोला प्लांट किया होगा, किसी और पानी डालेंगे, किसी और आगे लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा डीप स्पिरिचुअल मैसेज है, आपको घुसना है। मैं भी फ्री हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अपनी ड्यूटी किया, और बहुत सारे लोगों के लिए करेंगे। और किसी और ने बनाए हुआ पौधे मेरे पास भी आ सकते हैं, आगे मेरे को उनके साथ आगे काम करना है, क्योंकि ये प्रभु ये ग्रेस देता है, मर्सी देता है। तो स्पिरिचुअली फिजिकली मैंने आज आपसे ये बात बोला, आज परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। हमने फर्स्ट आज कन्फेशन के टाइम में किस चीज के लिए मांगा? पाप माफ करो। आज मैच्योर क्रिश्चियन से कह रहा हूं, हर लोगों से कह रहा हूं, भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगो, स्पिरिचुअल ग्रोथ। बोला प्रभु मैं तेरी वर्ड में बढ़ूं, आगे बढ़ूं, क्योंकि जो चीज स्पिरिचुअली आपने दिमाग में घुस गया तो आप फिजिकली भी उसका ब्लेसिंग्स, आशीष लेके आ सकता है। आज क्या मांगेंगे हम इस टाइम? स्पिरिचुअल ग्रोथ। सबमिशन। मैं एलाइशा बन पाऊं प्रभु, मुझे एलाइशा बना। मेरी विजन अबोर्ट ना हो जाए, मेरी जिंदगी अबोर्ट ना हो जाए। क्या है? मेरी जिंदगी अबोर्ट ना हो जाए, मेरे बच्चे अबोर्ट ना हो जाए, मेरी फ्यूचर अबोर्ट ना हो जाए। मेरी जिंदगी में आगे लेके चलना, मेरी साथ एलाइशा जैसे समान बुद्धि देना, मुझे सामर्थ देना, अभिषेक देना। हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे प्रभु मुझे बुद्धि देना, मुझे सामर्थ देना, मुझे तेरी ग्रेस देना, मुझे तेरी अभिषेक देना, मुझे तेरी अनुग्रह देना। एलाइशा के ऊपर सामर्थ दिखाया प्रभु, मेरे ऊपर भी दया कर। एलाइजा के ऊपर सामर्थ दिखाया परमेश्वर, मुझे भी दया कर। और स्पिरिचुअल ग्रेस के साथ जोड़ने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिस विजन भरा हुआ इस कलीसिया के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, प्रभु मुझे और रदी को पार्ट बनाए, मेरे बच्चों को इस मिनिस्ट्री में एसोसिएट करवाए, उसके लिए धन्यवाद के लिए थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हमें आगे लेके जा प्रभु, आगे लेके जा। हमारी जिंदगी अबोर्ट ना हो जाए, हमारी कलीसिया अबोर्ट ना हो जाए, हमारी व्यवसाय, इंडस्ट्रीज, फ्यूचर अबोर्ट ना हो जाए। बोलो परमेश्वर मैं बीच में खत्म होना नहीं चाहता हूं, डिस्ट्रॉय होना नहीं चाहता हूं, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता है। हाथों को उठाओ। अगर आप सचमुच में चाहते हैं, आपकी फाइनेंस खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, मैं आज ब्लेसिंग्स रिलीज करूंगा। आज आप चाहते हैं प्रभु मेरी टाइम तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, हाथों को उठाओ। आपकी टाइम इस्तेमाल होना चाहते हो तो, और आप खुद इस्तेमाल होना चाहते हो, हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ। बोला डैडी आई एम रेडी। परमेश्वर पिता इन हाथों को तू देख रहे पिता परमेश्वर। प्रभु एक टाइम में भी कलीसिया में हाथ उठाते थे, जब लोग मजाकों में उठाए होंगे, मैं सीरियसली उठाया। मेरा तब भी इच्छा एक है प्रभु, मेरा फाइनेंस तेरी राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। प्रभु मेरा प्रार्थना है जितने भी लोग कलीसिया के लिए हाथ उठाया उनको हेवी फाइनेंशियल अनॉइंटिंग देना परमेश्वर। बड़े बड़े चर्च जब ये मर के वापस तेरे पास लौट के आते हैं, इनके हिसाब में से बहुत सारे चर्चेस का, बिल्डिंग्स का अकाउंट जुड़ना चाहिए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, देश में, धरती में लाखों को खाना खिलाया, उस दाने में इनका नाम जुड़ना चाहिए पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना में मैं आशा करता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। जो लोग चंगाई चाहते हैं, आज बीमार है शरीर में, हाथों को उठाओ। ऑनलाइन भी शरीर यीशु के लिए इस्तेमाल करोगे,
क्या उस जवान लोग ने जैसे नहीं बनोगे? जाओ जी, बारिश के दिन पास्टर बोल रहा है 70 किलोमीटर जाके मैं क्यों गाड़ी चला के जाऊं, मैं आज गोली दूंगा। या उस बुजुर्ग के समान बनोगे, प्रभु मेरी प्रिविलेज है, तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। शरीर यूज करोगे, शरीर। आज बोलना, प्रभु मेरे शरीर सिर से लेके पांव तक तेरा है। परमेश्वर मैं आज मसा करता हूं, जो आज विश्वास के साथ यीशु के राज्य के लिए बेबी मांग रहे होंगे, यीशु के राज्य के लिए चंगाई मांग रहे होंगे, मैं यीशु के दास होने के अधिकार के साथ जो स्पिरिचुअल हेरिटेज तू जानता है परमेश्वर मैं कहां से निकला, मैं घोषणा करता हूं शरीर में हीलिंग है। प्रभु बाकी लोग 60-70 में जाके जोड़े दर्द इधर दर्द उधर दर्द, ये जो लोग शरीर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी शरीर के साथ सेवा करना चाहते हैं, वर्शिप में हो वो कहीं भी हो, प्रभु मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बी हील एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। बीमारी तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। अपने आप को बोलो, मेरा शरीर मेरा प्रभु का मंदिर है। जो भी लोग बीमार है आज बोलो, मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु का मंदिर। प्रभु जानता है कैसे सजा के रखना है। परमेश्वर उस अधिकार के साथ मैं आज रिसीव करता हूं हीलिंग, आई रिसीव इट। यीशु मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तेरा पवित्र आत्मा जिसमें बसता है। आज मैं घोषणा करता हूं सबसे बड़ा बीमारी, अपने मुंह खोल के बोलो, अपने मुंह खोल के बोलो, मेरा शरीर मेरा यीशु मसीह का मंदिर है। आज आपको मैं अलग हीलिंग प्रेयर बता रहा हूं। आज आप जैसे ये करेंगे, आज आप एक्सपीरियंस करेंगे बड़े हीलिंग्स। आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आज आपसे मैं कन्फर्स करवा रहा हूं, तौबा करवा रहा हूं। आज इस पुलपिट्स में मैं एग्री करवा रहा हूं आपसे, मेरी शरीर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी हो, बोलो आज प्रभु मेरा शरीर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। मेरी शरीर तेरा मंदिर है, मेरा शरीर मेरा तेरा मंदिर है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरा शरीर प्रभु, मुझे जॉइंट पेन्स नहीं चाहिए, मेरे सारे अंग जो आपने बनाया परफेक्ट कंडीशन में कार्य करे। जितना इयर्स तूने मुझे इस धरती में दिया, उस टाइम में परफेक्ट हेल्थ के साथ मैं सेवा करूंगा। एनर्जी, ताकत देना प्रभु, बाकी लोगों से ज्यादा एनर्जी और ताकत देना। बाकी लोग हफ्ते में 7 दिन में जो अचीव करते हैं, मैं घोषणा करता हूं मेरे लोग, इस कलीसिया के लोग, ऑनलाइन के ऑफलाइन के लोग 4 दिन में अचीव करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगे, शॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगे, कार्य की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगे, समझदारी इंक्रीज होंगे, मेमोरी पावर इंक्रीज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, टैलेंट इंक्रीज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आज स्पिरिचुअल फादर, मैं आज मेंटल पावर को इंपार्ट करता हूं इस में, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, वर्क स्किल्स, सुपरनैचुरल स्किल्स। मैं फेवर को घोषणा करता हूं अधिकारियों से, ऑफिस से, कलीसियाओं से, बाहर आते जाते गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से फेवर। आई इंपार्ट फेवर इस वर्शिप टीम, मेरे पीछे जो खड़े, मेरे आगे जो खड़े, आई इंपार्ट फेवर। हर टीम में, ऑनलाइन में फेवर, प्रभु की फेवर, अनुग्रह भरा हुआ फेवर। आपकी मेहनत खराब ना जाए। आज से मैं घोषणा करता हूं हर वेन लेबर, आप फालतू मेहनत करेंगे नहीं। आज से आपने हाथ रखा, मेहनत किया, फल 100% निश्चित है इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आज से मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, इस कलीसिया की जिंदगियों से, हमारी परिवारों से, फैमिलियों से, वेन लेबर, यूजलेस काम किया, एक रिजल्ट नहीं निकला, आप ऐसे नहीं करेंगे। आपके साथ एसोसिएट किया हुआ हर चीज फलवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके साथ एसोसिएट किया हर चीज फलवंत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके साथ एसोसिएट किया हर चीज फलवंत होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऑनलाइन में ब्लेस करता हूं, कोई भी जो जहां भी दुनिया के कॉर्नर में से भी बैठ के आप देख रहे हो, मैं आपको घोषणा करता हूं आज से आप फालतू मेहनत नहीं करेंगे। आज से आप फालतू मेहनत नहीं करेंगे, आपकी आशीष आप ही के हाथों में आएंगे। आप मेहनत कर लिया, कोई और खाया, ऐसे आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी इंडस्ट्री के साथ, आपके शौक के साथ, आपकी फैमिली के साथ नहीं होंगे। ब्लेसिंग्स, फल आप ही का है इन जीसस नेम। प्रभु मेरे लोगों के हाथों से स्लिप करते, उनके हाथों से जो गया हुआ आशीष को तो वापस लौट के आएगा। आपको लगेगा आपके हाथ से स्लिप हो गया, सबसे दर्द होता है जब आपने कर दिया, कुछ एरर के कारण, कुछ भी कारण वो स्लिप हो गया। मैं आई कॉल इट बैक इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। जो आशीष को वापस लौट के आने, वो वापस लौट के आ जाए मेरी जिंदगियों में, मेरे परिवार की जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में। यीशु मसीह तेरे अधिकार के साथ, तेरे दास होने के अधिकार के साथ मैं आज घोषणा करता हूं, सातान चुराए गया चीज जो इनकी जिंदगियों से गया, वापस आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके फाइनेंस यीशु के लिए काम आ जाए। डेविल, you don't have any authority.
तेरे गंदे हाथ इस कलीसिया के फाइनेंस से, हमारी लोगों के फाइनेंस से और दुनिया के कोई भी कोने कोने में मेरी आवाज सुन रहे, मैं आज कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, तेरा अधिकार नहीं है। टेक आउट योर डर्टी हैंड्स, तेरे गंदे हाथ, तेरे चालाकी हाथ हमारी फाइनेंस से, हमारी लोगों की फाइनेंस से, कलीसिया के फाइनेंस से, विश्वासियों के फाइनेंस से हटा यीशु के सामर्थ्य नाम से। लॉन्ग लाइफ के साथ मैं ब्लेस करता हूं इस कलीसिया के लोगों को, लॉन्ग लाइफ के साथ, लॉन्ग लाइफ के साथ। प्रभु स्पिरिचुअल ग्रोथ आए, स्पिरिचुअली ग्रो करें, आत्मा के अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्रो करें। प्रभु इमोशनल बातों में डिसीजन ले, अपनी पोजीशंस बना के रखे। कलीसिया मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको विश्वासी होने का एक पोजीशन दिया, पास्टर होने का पोजीशन दिया होगा, वर्शिपर होने का पोजीशन दिया होगा, आपको प्रभु ने रखा है, उसको बना के रखना। आपको क्या करना है? बना के रखना, उसको खत्म ना करना। एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, उसको पता है उसको तरीके से चलना होता है, उसको तरीके से चलना होता है, उसको मेंटेन करना है, नहीं तो क्या होगा, वो अबॉर्ट हो सकता है। उसको सोने तरीके होता है, कैसे लेटना तरीके होता है। आपके अंदर प्रभु ने जो प्रेग्नेंट किया हुआ विजन कार्य, वो खुद अबॉर्ट ना करे। प्रभु मुझे कह रहे अभी आप पोजीशन मेंटेन करके रखने के लिए बोलो लोगों को, मेंटेन योर पोजीशंस, अपनी पोस्ट छोड़ के मत जाओ। आपके अंदर प्रभु ने जो किया उसके लिए आपको एक वातावरण में रहने की जरूरत है। परमेश्वर 9 महीना क्यों एक ह्यूमन बच्चे को पेट में रखता है? क्योंकि वो वातावरण में वो ग्रो हो जाए, उस वातावरण में ग्रो हो जाए। परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो इस वातावरण में जहां आपको परमेश्वर ने रखा है वो वातावरण में आप ग्रो हो जाए, आपके ऊपर ग्रेस आए, आपके ऊपर दया आए, आपके ऊपर मर्सी आए। हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मेरी फैमिली को यूज कर। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। मेरे फैमिली को इस्तेमाल कर, मेरे फैमिली को इस्तेमाल कर, मेरे फैमिली को इस्तेमाल कर। आपकी बच्चे, जब आपने कार्य किया, आपके बच्चे गलत संबंधों में, गलत रिश्ते में, गलत कार्य में जाता है, आपका दिल टूटेगा। मेरा परमेश्वर आपको बुढ़ापे में भी खुशी दे। मेरा परमेश्वर आपको, आप इस धरती से हैप्पी होके, सैटिस्फाइड मैन और वेमेन होके जाएंगे इन जीसस नेम। बच्चों के द्वारा आपकी जिंदगियों में दुखी नहीं, बच्चे पोते आने वाले पीढ़ी आपको खुशी लेके आएंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आपके बच्चे इंक्रीज होंगे, ग्रो में जाएंगे, ग्रोथ में जाएंगे, ग्रोथ में जाएंगे। बोलो परमेश्वर मैं तेरा हूं, मेरा फाइनेंस तेरा है, सब चीज तूने दिया गया मेरा तेरा है परमेश्वर। वो मेरे लिए जो तूने दिया सब में से आपका महिमा मिले। आज जो लोग बेबी का ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, जैसे फोन आ रहे हैं, मेरा बोझ ही है जिसके पास बेबी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना है। मुझे अच्छा लगता है जब एक खुशी की खबर आता है, जब अनुग्रह आता है। आज जितनी भी आदमी औरत, आपकी सिचुएशन, आपको सिस्ट होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है, हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली कर्सेस हो सकता है, आपने खुद बोला गया कर्ज हो सकता है। आप बचपन में बोला होगा मैं बेबी कैसे टेक केयर करूंगा, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। कुछ बच्चे बोलते हैं अपनी लड़कियां, बड़े होके आपने जो मुंह से बोला आज आप तरस रहे, मैं नहीं जानता हूं किसके लिए, बट आप कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम बोलते हैं आई डोंट वांट चाइल्ड, मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं कर सकता। एक लड़की ने बोला आपको, इस कारण आपने खुद बनाया कर्ज से आपकी जिंदगी में, इस कारण आपको बच्चा नहीं हो रहा। आज मैं प्रार्थना, आज बोलो प्रभु मैंने खुद बोला गया हर श्राप मेरा बेबी ब्लेसिंग्स रुकवाता है, डिलीवर में, मुझे इससे छुटकारा दे, मुझे इससे आशीष दे, मुझे इससे निकाल प्रभु। और मैं रिलीज करता हूं आपको हर प्रॉब्लम्स आपके शरीर में से, यो आपकी एग प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मैं नाम नहीं जानता बट मैं इतना जानता हूं मेरा यीशु की ग्रेस कैपेबल है आपको बेबी ब्लेसिंग्स के साथ आशीष देने के लिए। आपकी फैमिली में आशीष आए, आपको फैमिली का ब्लेसिंग्स हो, आपको बच्चों का आशीष आए, अनुग्रह आए आपके परिवार में, आपकी फैमिलीज में, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु,
हाथों को उठाएंगे। एक टाइम मुझे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारे आस पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना, हमारी कलीसिया। बट प्रभु जब ग्रो करते हैं, आज 37 से अधिक लोग प्रार्थना विषय हमसे मांगा। मैं अकेला प्रार्थना नहीं करूंगा, हम सब मिलके इनके लिए एग्री करेंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे। अगर आपका रिलेटिव हो, हस्बैंड वाइफ, रिलेटिव्स, तो आज कोरोना शरोना चक्कर है, वैसे कलीसिया में परेशानी के लिए सोचते हैं सातान, हम ऐड नहीं करेंगे। हाथ पकड़ेंगे और विश्वास के साथ, बाइबल में लिखा हुआ एनीथिंग यू एग्री ऑन अर्थ इट विल बी एग्रीड ऑन हेवन। अगर आप कोई भी चीज एग्री करते हैं इस धरती में, प्रभु क्या करेगा? ही विल एग्रीड। ओके, तुम लोग एग्री करते इसकी बीमारी के लिए, मैं ठीक करता हूं। नाम लेके जाएंगे, हर विश्वासी को हम ब्लेस करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्रदर संजय भगत, शर्ली थॉमस, संतोष गुप्ता, लियोटिक, डेविड लूकस, राकेश अनुरागी, लियोटिक, कमल इंदवार, कोमल, अनिता, संतोष, राजेश मीना, आर्यन लाल, शकुंतला, दीपा गोस्वामी, बुनु राय, मैथ्यू जूट, बोमेंगो गिंग और दीपक नॉल्स, रामचंद्र कर, चौधन रेविताज, एमडी हाजी, ज्योतिलाल, जय प्रकाश, आशा शिंदे, शकील इमान, हेबल बनिया, आलिस मोसेस, रीना जोश, साबित कुमार, अडलिन रजरोया, भोला मांझी, निपा कुमारी, सुनिता सिंह, उपेंद्र कुमार, निखिल नंदा, मनोहर यादव और इस कलीसिया की जितनी भी लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मेरा यीशु, हम विश्वास के साथ, प्रभु मैं अकेला नहीं हूं परमेश्वर, पूरी कलीसिया, हमारे विश्वासी हस्बैंड वाइफ्स, बच्चे सब आपकी प्रेजेंस में पिता परमेश्वर, हम ब्लेस करते हैं इन सबको यीशु तेरे नाम से। प्रभु ये नाम नहीं है, जिंदगी आपके सामने। प्रभु आज जितने भी लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में आज मांगो परमेश्वर, मेरी जिंदगी में जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मेरी जिंदगी से सबसे बड़े टेस्टिमनी मिरेकल जो मेरा फैमिली ने नहीं देखा, परिवार ने नहीं देखा, कलीसिया ने नहीं देखा, सब ने नहीं देखा, प्रभु मेरे मुंह में हो परमेश्वर। जब मैं तेरे लोगों के सामने जाता हूं, मेरे मुंह में मिरेकल्स, साइंस, वंडर्स, गवाहियों का टेस्टिमनीज, गवाहियों का घेर मेरी जिंदगी में हो। प्रभु मैं इन सबको आपके सामने लेके आता हूं परमेश्वर, और 1 से लेकर 37 हर व्यक्ति जो कुछ हमारी टीम ने मिस किया भी होगा, बट वो जो वॉच कर रहे हैं, मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन सबको ब्लेस करता हूं, इन नामों को ब्लेस करता हूं प्रभु। इसमें पास्टर्स है, मिनिस्ट्री करने वाले हैं, हस्बैंड्स है, वाइफ्स है, कोरोना की बीमारी है, क्या 50 प्रॉब्लम्स है, प्रभु मैं इन सबको तेरे हाथों में देता हूं। और प्रभु हमारा प्रार्थना है तेरा है परमेश्वर, ये सारे लोग तेरा है, और मैं और मेरी चर्च इस ग्रुप हम एग्री करते हैं आमीन के साथ, हम एग्री करते हैं आप ही का है टेस्टिमनीज इन जीसस नेम। ये मिरेकल्स मेरा गुड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लेके आएगा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ। प्रभु तूने बोला जो तू इस धरती में बंद करेगा मैं बंद करूंगा, जो तू खोलेगा मैं उसको खोलूंगा। परमेश्वर ये भी लिखा हुआ है तूने वचन में, जो मैं बंद करता हूं कोई नहीं खोल सकता, जो मैं खोलता हूं कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु मेरा प्रार्थना है अंधकार की दुष्ट शक्ति, अधोलोक शक्ति, गेम्स, ट्रिक्स, कर्सेस, श्रापों के कारण इनकी आशीष को बंद हो रखा है, प्रभु यू ओपन इट इन जीसस नेम। आज मैं कमांड करता हूं स्वर्गीय दूतों को, मैं कमांड करता हूं एंजल जाके मिनिस्टर करा, मैं कमांड करता हूं सबके घर पे जा, अंधकार की शक्ति, अधोलोक की शक्ति इनके घर पे जो ड्रामा बना रखा है, परिवार में, फैमिली में, फाइनेंस में, इन जीसस नेम बी ओपन। मुंह को खोलो, बोलो बी ओपन, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। अंधकार की शक्ति, अधोलोक की शक्ति, कर्स, शाप बी ओपन, बी ओपन, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने बोला जो वो खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकता। अंधकार की शक्ति, अधोलोक की शक्तियों ने इनकी जिंदगियों में बहुत सारे दरवाजे ओपन कर रखा है, और मूर्ति पूजा का हो, गलत संगतियों का हो, विचारों का, कोई भी कर्स के द्वारा जो आया, मैं बोलता हूं परमेश्वर के दास होने के अधिकार के साथ, तेरे बेटे होने के अधिकार के साथ भी क्लोज्ड, बंद हो जाए। प्रभु के ओर से दिया गया, नहीं दिया गया ब्लेसिंग्स बंद हो जाए। परमेश्वर से, यीशु मसीह के ओर से नहीं दिया गया आशीष, अनुग्रह बंद हो जाए। उनके ओर से दिया गया रास्ते बंद हो जाए इनकी जिंदगियों में। मैं आज बोलते बोल रहा हूं, मेरा खुदा बनाया हुआ रास्ता आपके लिए ओपन हो जाए इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। बाकी सब बंद हो जाए, और हिज वेज आर बेस्ट। इस आराधना गीत गाएंगे परमेश्वर, मैं और मेरे परिवार, मैं और मेरा फैमिली, मैं और मेरा बच्चा, सब चीज मेरे साथ जुड़े हुए, सब तेरा हूं परमेश्वर, तेरा हूं। आप आराधना करो अगला 5 to 7 मिनट्स। वर्शिप इज ए की। 7, 8, 10 मिनट्स वर्शिप करो आज, फिर क्लोज करना। आज बोलना प्रभु इसी आराधना के साथ आज मसा भरेगा आपको, आज अनुग्रह भरेगा, आज मिरेकल्स, गवाहियां, टेस्टिमनीज आपके होंगे। आज मैं विश्वास करता हूं अगला 8-10 मिनट आप आराधना करो, बोलो परमेश्वर मैं तेरा हूं,
मैं तेरा हूं परमेश्वर, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तेरा हूं परमेश्वर। मेरा फाइनेंस तेरा है, मेरे बच्चा तेरा है, मेरा नहीं है प्रभु, तेरा है। अगला 10 मिनट आप आराधना करो और कन्फस करो, सातान में तेरा नहीं है, दुष्ट शक्ति में तेरा नहीं है, मेरी फैमिली गॉड्स में तुम्हारा नहीं है, मेरा संस्था कुछ भी हो मैं तुम्हारा नहीं है। मैं यीशु का हूं और यीशु मुझ मेरा है, मैं यीशु का हूं, वो मेरा है और मैं तेरा हूं, मैं आपका हूं परमेश्वर, मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। आज आप घोषणा करने हैं आपकी सबसे बेस्ट वर्शिप के साथ, जो यीशु का है उसके हाथ से छीनने के लिए किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है। इसलिए आपकी शरीर उसका, आपकी फाइनेंस उसका, आपकी बच्चे उसका, आपकी करियर उसका, आपकी ग्रोथ उसका। बोला मेरी ग्रोथ के द्वारा मैं तुझे महिमा दूंगा। टेस्ट मोर, टेस्ट मोर। दाऊद को टेस्ट किया, आप मुझे टेस्ट कर। एलाइशा को टेस्ट किया, टेस्ट कर। एलाइजा तक आपने टेस्ट किया, टेस्ट कर परमेश्वर। और प्रभु जब मैं उस आग से निकलते जाए परमेश्वर, मैं बाहर निकलूं विद शाइनिंग कलर्स। और प्रभु मेरे ऊपर भी जोसेफ को अपने बाप ने जो कलर की कोट पहनाया, ऐसे स्पिरिचुअल कोट्स मेरे ऊपर, परिवार के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर आए, कलीसिया के ऊपर आए। बोलो अपने मुंह खोल के, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर शाइनिंग कलर से मैं बाहर निकलूं प्रभु। एक मिसाली कलीसिया हो, एक मिसाली परिवार हो, फैमिलीज हो, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम मैं एस्टैब्लिश करता हूं, आई बिलीव इट। नेक्स्ट 120 डेज इस साल का, किसी ने बोला ये साल गया, डोंट रिसीव इट। बोले मेरे प्रभु 6 दिन में धरती का निर्माण किया, 7 दिन रेस्ट किया। 120 दिन है। माई मिरेकल इज ऑन वे, माई टेस्टमनी, मेरे टेस्टमनी, मेरी गवाही, मेरा बेस्ट डील्स, बेस्ट मंथ, बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट इंसेंटिव्स आर ऑन वे एंड आई कॉल इट टू कम इनटू माय लाइफ। मैं और आप उस परमेश्वर को आराधना करता हूं जो शून्य से चीजों को निर्माण करता है। आज यू कैन कॉल इट नेवर कर्स दिस ईयर। दुनिया इस 2020 को क्या कर रहे हैं? कर्स कर रहे, गया, खत्म, यूजलेस है। कैसे हुआ? ज्योतिषियों को कर्ज कर रहे, ज्योतिषियों के पीछे जा रहे। आज यू ब्लेस दिस ईयर, नेक्स्ट 120 डेज आई ब्लेस इट इन जीसस नेम। और मैं घोषणा करता हूं, और बेस्ट इज कमिंग, और बेस्ट इज कमिंग। हम निर्माण करेंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, आगे जाएंगे। आई बिलीव इट एंड आई बिलीव इट। और आराधना करो इसने, बोलो प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। यीशु मेरा शॉप तेरा है, मेरी कंपनी तेरी है, मेरी बिजनेस तेरी है, मेरी डील्स, मेरी समझदारी, बुद्धि सब तेरा है। सबमिट अनटू हिम। यीशु मैं तेरा हूँ।